आदित्य सर, मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैंने क्या कर दिया? कियारा, मैंने बड़ी मुश्किल से आदित्य राय मास्टर मुलाकात का विशेष आमंत्रण कार्ड हासिल किया है। सब कुछ इसी एक पर निर्भर है। ठीक है, मास्टर आदित्य राय मुझे जरूर पसंद करेंगे। जी तो हेलो। कियारा, तुम कहाँ हो? सुपरस्टार सानवी कपूर की गाउन अति उत्साही प्रशंसक ने पहले ही लीक कर दिया। आदित्य राय को नए कलाकार चुने होंगे इस संकट को हल करने के लिए। तुम्हारा डिजाइन मसौदा कहाँ है? मैं अभी वापस आती हूँ। उसे एक दिन में ढूंढो। जी मिस्टर मल्होत्रा। अचानक बुखार कैसे आ गया? कल रात क्या हुआ था? मुझे ठंड लग रही है। बहुत तेज बुखार है। ये 300 रुपए हैं, संभाल लो। ये डिजाइन बेचने की कमाई है। आजकल हालात अच्छे नहीं है, काम नहीं, चेहरा देखते हैं। ये पैसे लेकर डॉक्टर को दिखा लो। ठीक है। कियारा, तुम्हारा एक चित्र मसौदा 10 लाख रुपए का है। तुम्हें मालिक वर्मा के बिस्तर पर पहुंचाकर मैं और 10 लाख वसूलूंगा। तुम सचमुच सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो। अर्जुन, तुम पागल हो गए हो। औरत, पैसे लो और काम करो। देखो, सौदा पूरा हो गया, समझे? मालिक वर्मा को माल नहीं मिला। मैं रुको। मिस अरोड़ा, कृपया बैठिए। जरा प्रतीक्षा कीजिए। इतना शानदार कार्यालय। मल्होत्रा समूह की बात ही अलग है। पसंद आया? मिस अरोड़ा, ये हमारे अध्यक्ष हैं। सागरपुर के सबसे धनी विवान मल्होत्रा। वह मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये आपका है। ये कियारा का डिजाइन नहीं है। ये यहां कैसे आया? कल रात तुमने इसे मेरिडियन होटल में छोड़ दिया था, भूल गई थी। मेरिडियन होटल। इसीलिए कियारा कल रात घर नहीं लौटी। अब समझ आया। अरे हाँ, माफ कीजिए श्री मल्होत्रा। सुबह मन उखड़ा हुआ था, जाते समय भूल गई। शुक्रिया। तो कल रात की बात मैं जिम्मा लेती हूँ। इस कार्ड में 3 करोड़ रुपए हैं, तुम मर्जी से खर्च कर सकती हो। 3 करोड़? श्रीमती अरोड़ा, इस कार्ड से आप मल्होत्रा समूह की अंतरराष्ट्रीय यात्रा, लग्जरी आइटम, हाई एंड फैशन और ब्यूटी केयर की सभी सेवाएं ले सकती हैं। आज रात यहाँ आ जाओ। कहाँ? आज ही? जैकविला गार्डन, आप और अध्यक्ष का नया घर। जैकविला गार्डन? वही जिसे समुद्री बाग कहते हैं? जैकविला गार्डन। नमस्ते श्रीमती अरोड़ा। कियारा, यह अकूत दौलत मैंने तेरी तरफ से स्वीकार कर ली। ये आदमी तो बेहद कठोर है।
तुम क्या कर रही हो? श्री मल्होत्रा, ये नए असिस्टेंट डिजाइनरों के इंटरव्यू के डिजाइन हैं। कियारा मेहता, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाओ। ठीक है। ईशा, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे नई नौकरी मिल गई है। कंपनी ने मुझे एक बंगला दिया है। अब तुम यहाँ अकेले रहो। मुझे भी नई नौकरी मिल गई है। मल्होत्रा समूह ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। साक्षात्कार? कियारा मल्होत्रा समूह जा रही है, विवान मल्होत्रा से टकराती है। तो मेरी खैर नहीं, तुम साक्षात्कार के लिए नहीं जा सकती। क्यों? मैंने इतनी मेहनत से सब पार किया, तब जाकर दूसरा साक्षात्कार मिला। कियारा, मल्होत्रा समूह का अध्यक्ष विवान मल्होत्रा बहुत बुरा इंसान है। उसे नए प्रशिक्षुओं को छेड़ना बहुत पसंद है। उनका फायदा उठाकर छोड़ देता है। पहले भी कई लोगों का नुकसान हुआ है। जिन्होंने शिकायत की उन्हें बर्बाद कर दिया। सच में? हाँ। तुम्हें ये कैसे पता? अरे, इन बड़े लोगों की हरकतें सोशल मीडिया पर बहुत सारी हैं। मुझे डर है तुम वहां जाओगी तो तंग किए जाओगी। मुझसे वादा करो, तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, ठीक है? ये इस महीने के डिजाइन का अग्रिम भुगतान है, 1000 युआन। तुम्हारा 1 महीना चल जाएगा। मुझसे वादा करो, बिल्कुल नहीं जाओगी, ठीक है? ईशा, अनाथालय में ही तुम मेरे सबसे करीब थी। तुम ना होती, मैं क्या करती? बिल्कुल, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। मैं तुमसे अच्छा और किससे करूंगी? वादा करो, मल्होत्रा परिवार में बिल्कुल नहीं जाओगी। हाँ। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। दिखावे में मत आना। डिजाइन लेकर तुरंत निकलो। अभी का साक्षात्कार लेने वाले अध्यक्ष बहुत हैंडसम थे। मिस्टर मल्होत्रा का स्टाइल तो हमेशा से शानदार रहा है। डिजाइन प्रतियोगिता में काश मैं उन्हें दूर से एक बार देख पाती। हाँ, तुम्हें पता है ना? मैं तुम्हें बता रही हूँ, विवान मल्होत्रा एक बड़ा सनकी है। अगर तुम इसी तरह मजनू सी दीवानी बनी रही, उसके दुष्ट पंजे में फंस गई, तो भगवान बुद्ध भी नहीं बचा पाएंगे। बकवास। वह सच में बहुत बड़ा सनकी है। तुम लोग क्यों विश्वास नहीं करते? दिलचस्प है। उसे प्रशिक्षुओं को छेड़ना बहुत पसंद है। नमस्ते मिस्टर मल्होत्रा। ईशा ने ठीक कहा था, ये आदमी सच में सनकी है। क्या बात है? सुरक्षाकर्मी, जल्दी पुलिस बुलाओ। जा कर दे फोन। पुलिस आ गई तो देखेंगे किसे पकड़ती है। भाग जाना ही सबसे अच्छा उपाय। रुको। मुड़कर देखो। ये वह कैसे है? इस डिजाइन प्रतियोगिता का कल का सितारा कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम सबके डिजाइन चित्र मिस्टर मल्होत्रा ने देख लिए हैं। आज तुम्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, अंतिम चयन परिणाम की घोषणा करने के लिए। वही है। मैं? अमन, उसे नियुक्ति औपचारिकताएं पूरी करवाओ। जी मिस्टर मल्होत्रा। चलिए। वह कैसे चुन ली गई? उसे क्यों चुना? अरे, उसके बालों का स्टाइल देखो। मल्होत्रा परिवार की छवि खराब कर रही है। पिछले रास्ते से आई होगी क्या? मिस्टर मल्होत्रा का टेस्ट तो बहुत अजीब है। ये मिस्टर मल्होत्रा सिर्फ पागल ही नहीं, बल्कि संकीर्ण मानसिकता का भी है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। चलो। क्या मैं यह मौका छोड़ सकती हूँ? मैं तो बस अपना डिजाइन ड्राफ्ट लेने आई थी। पता है कितने लोग इस मौके के लिए तरसते हैं? खुद अध्यक्ष की पत्नी भी डिजाइन विभाग में काम करती है। ऑफर मिलने पर नौकरी न शुरू करो तो कंपनी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ईशा ने सही कहा था। पागल विवान मल्होत्रा, कैसा जबरदस्ती का नियम, मेरी जिम्मेदारी। क्या मुझे कानून नहीं आता? और एक बात, नए लोग 3 दिन बाद आदित्य राय की मुलाकात में शामिल हो सकते हैं। ये कितनों का सपना है? मास्टर आदित्य राय, वह दुनिया के टॉप डिजाइनर हैं। वह मेरे आदर्श हैं। अभी नहीं जा रही? ठीक है, जल्दी करो। ईशा, मैं सच में आदित्य राय से मिलना चाहती हूँ। मैं मल्होत्रा समूह में रह जाऊंगी। तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा ना? क्या कहा तुमने? तुमने मल्होत्रा में नौकरी कर ली? अरे ईशा, पहले इतनी जल्दी मत करो। मैंने तुमसे कहा था ना, मिस्टर मल्होत्रा अच्छे नहीं हैं। तुमने सुना ही नहीं। क्या तू चाहती है कि तू अपनी खूबसूरती से उसके गंदे नियमों का फायदा उठाए? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं समझती हूँ तुम क्यों चिंतित हो, लेकिन तुमने वादा किया था नहीं जाओगी। तुमने वादा तोड़ दिया। उस समय अनाथालय में एक रोटी दोनों बांटकर खाते थे। अब तू बड़ी हो गई है, दिमाग बिगड़ गया है, पहले काम करने की आदत पड़ गई है। मैंने ऐसा नहीं किया। ईशा देखो, ये तुम हमेशा से खरीदना चाहती थी। मैंने आज फिर खुद ही हाथ से बनाया है नकली लग्जरी बैग। कियारा सुन ले, ये विलासिता की वस्तुएं अब मुझे जितनी चाहिए उतनी मिल सकती हैं, बस मेरी मेहनत से। भले ही तेरा वाला असली हो, वह भी किसी मर्द के सहारे ही मिला है।
ईशा, ये मैंने क्रेडिट कार्ड से खास तुम्हारे लिए चुना है, और क्या तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकती? बस करो। अब जबकि तुम ताकतवर हो गई हो तो फिर हमारा अब मिलने की कोई जरूरत नहीं। ईशा, मैं तो जल्द ही अध्यक्ष की पत्नी बनने वाली हूँ, उसे जुड़कर नुकसान नहीं उठाना। ईशा, मल्होत्रा समूह में जाकर मुझे आदित्य राय मास्टर से मिलने का मौका मिलेगा। मैं जरूर कामयाब होंगी। हम दोनों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। वही है, उस दिन साक्षात्कार पर आई ही नहीं, फिर भी मिस्टर मल्होत्रा ने सीधे नियुक्त कर दिया। ऐसे अचानक थोपे गए लोग गलत हथकंडे ही अपनाते हैं। 6 आज दोपहर की डिजाइन प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुना जाएगा, जो 3 दिन बाद आदित्य राय मुलाकात समारोह में शामिल होगा। तुम लोगों के डिजाइन के गाउन सुपरस्टार सानवी कपूर ने पहने जाएंगे। अरे सानवी कपूर, हे भगवान। समय कम है, शुरू करो। मैं सबसे बेहतरीन को चुनूंगा, जो कंपनी के इस संकट को सुलझा सके। अमन भैया, मैंने सुना है कुछ दिन पहले जो नई आई हैं अध्यक्ष की मंगेतर मिस अरोड़ा, वो भी डिजाइन की पढ़ाई कर चुकी हैं। मिस्टर मल्होत्रा ने उन्हें हमारे डिजाइन विभाग में क्यों रखा? मुझे यकीन है कि उनमें जरूर कोई खास बात होगी। हाँ बिल्कुल सही। मिस अरोड़ा, सुना है मिस अरोड़ा को मिस्टर मल्होत्रा ने खास तौर पर बुलाया है, जरूर बहुत काबिल होंगी। क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? तुम बीच में क्यों पढ़ रही हो? एक छोटी सी प्रशिक्षु, तुम्हारी क्या औकात है? हाँ सही कहा। मिस अरोड़ा को तो मिस्टर मल्होत्रा ने बुलाया है, तुम उनसे कैसे तुलना कर सकती हो? अगर तुम्हें फुर्सत है तो हमारे लिए खाना मंगवाओ, पानी लाओ, कूड़ा फेंक दो। हम यहाँ जंग लड़ रहे हैं और तुम आराम से बैठी हो। मिस अरोड़ा। ईशा, पता नहीं था तुम्हारी नई नौकरी भी मल्होत्रा समूह में है। ईशा, इस डिजाइन प्रतियोगिता में तुम भी हिस्सा लो ना, हम सबको तुम्हारा हुनर दिखाओ। प्लीज प्लीज। विवान, मैं तुम जाकर उनकी मदद करो, ये मेरी भी मदद होगी। क्या करूं? मुझे तो डिजाइन की बस ऊपरी जानकारी है। अगर पता चल गया कि उस रात का डिजाइन मसौदा मेरा नहीं था। ईशा, जन्मदिन मुबारक। ये पेरिस फैशन वीक का नवीनतम स्मार्ट डिजाइन है, मैंने खुद बनाया है। जल्दी आजमाओ। वाह कितना सुंदर। कियारा, शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। पसंद आया तो बस। हाँ, यही लेते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, सभी डिजाइनों में ईशा का सबसे बेहतरीन है, लेकिन फिर भी उसमें निखार देने वाला स्पर्श कमी है। सब आपस में डिजाइन देख लें, क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है? अगर कोई और संशोधन सुझाव हो या कोई अन्य विकल्प हो तो मुझे बताइए। मिस्टर मल्होत्रा, आपको ये कैसा लगा? मिस अरोड़ा के डिजाइन में भी मिस्टर मल्होत्रा को कुछ कमी लगी, वह कैसे आगे आ सकती है? यही लेते हैं, ये तुम्हारा डिजाइन मसौदा है। नहीं, सच मिस्टर मल्होत्रा को पता नहीं चलना चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा, ये मसौदा। ये ईशा का आइडिया था, मैंने बस कुछ रेखाएं जोड़ दी। अच्छा ईशा, तुमने काफी मेहनत की। तुमने भी। इस बार मैंने ईशा की मदद की, वह मुझे दोष नहीं देगी। कियारा, आगे से मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। मेरा डिजाइन मसौदा तुम्हें मिस्टर मल्होत्रा तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? ईशा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हारी मदद की थी। चुप रहो, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। लोगों को लगेगा ये तुम्हारा डिजाइन मसौदा है। क्या मैं बहुत भोली हूँ? शक्ल खराब, नखरे बेहिसाब, बस ध्यान खींचना चाहती है। अब अध्यक्ष की पत्नी को नाराज कर दिया। देखते हैं मल्होत्रा समूह में कितने दिन टिकती हो। उसकी तो बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। मास्टर आदित्य राय से मिलना चाहती है। मास्टर आदित्य राय की मुलाकात समारोह में वह दाखिल भी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही। वह यहाँ कैसे आ गई? ये भोज केवल नियमित कर्मचारियों के लिए ही है ना? उसका ये मेकअप तो सबसे अलग अंदाज है। सबसे अलग अंदाज? बस मिस्टर मल्होत्रा का ध्यान खींचना चाहती है। पिछली बार उसने बिना पूछे मिस अरोड़ा का डिजाइन मसौदा ले लिया था, भूल गए क्या? कियारा, ये कैसा मौका है? तुम यहाँ रसूख वालों का सहारा लेने की कोशिश कर रही हो। बेकार की उम्मीद मत पालो। हमारे मल्होत्रा समूह की बदनामी मत करो। हाँ, मैं हर कोशिश कर रही हूँ ताकि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति मुझे याद रखे, और तुम इस भोज के बाद बस एक अनाम व्यक्ति रह जाओगी। तुम कियारा, तुम यहाँ कैसे? ईशा, तुमने आखिरकार मेरी तरफ देखा। भूल गई? मैंने मल्होत्रा में मास्टर आदित्य राय से मिलने के लिए ही नौकरी की है। एक प्रशिक्षु होकर तुम्हारा यहाँ खड़े होने का क्या हक है? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? ईशा, तुम ऐसी कैसे हो गई? मिस अरोड़ा, ये प्रशिक्षु तो बहुत शान से बात कर रही थी। कह रही थी कि हम उससे बात करने लायक भी नहीं। कियारा, तुम्हारी निर्लज्जता देखो, चुपके से यहाँ आ गए।
मल्होत्रा समूह के वरिष्ठों को भी गाली देने का साहस? तुम जैसा व्यक्ति इस समूह में रहने लायक है? ईशा, दूसरे क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। इतनी कठोर बातें तुम्हारे मुंह से कैसे निकली? कठोर? और भी बुरा सुनना है? सुनो। सभी महिलाएं सज्जन, आज केवल मास्टर आदित्य राय की मुलाकात ही नहीं, मैं अपनी प्रेमिका ईशा को सबसे मिलवाना चाहता हूं। सुन रही हो? अब मैं श्री मल्होत्रा की प्रेमिका हूं और तुम सिर्फ एक छोटी प्रशिक्षु हो मुझसे रिश्ता जोड़ने लायक। सुरक्षा, इसे बाहर ले जाओ। चलो। उसे छोड़ो, छोड़ दो उसे। विवान, कियारा ने मुझे डांटा। उसने वरिष्ठ कर्मचारी को अपमानित किया। मैंने बस कुछ कहा था। उसने मुझे बाहर जाने को कहा। हाँ, श्री मल्होत्रा, उसने कहा हम मल्होत्रा कर्मचारी पिछड़े और घटिया हैं, उसके साथ रहने लायक नहीं। श्री मल्होत्रा, वे झूठ बोल रही हैं। क्या आप भी सही गलत नहीं देखेंगे? अरे मास्टर आदित्य राय आ गए। आदित्य राय सर। आदित्य राय सर, नमस्ते। श्री मल्होत्रा। ये रहा देवियों और सज्जनों, इस डिजाइन के कारण मास्टर आदित्य राय ने मल्होत्रा समूह के साथ अपनी अंतिम कृति पूरी करने का निर्णय लिया है। ये तो मेरा पिछले महीने बेचा हुआ डिजाइन है। यहाँ कैसे आया? ये डिजाइन किसका है? काफी नया लग रहा है। ऐसी तकनीक कभी नहीं देखी। हमारे मल्होत्रा परिवार के कर्मचारी का नहीं लगता, खुद बनाया होगा। आज मिस्टर मल्होत्रा ने इतने जोश से मिस अरोड़ा का परिचय दिया। क्या ये डिजाइन मिस अरोड़ा की ही कृति है? उन्होंने पहले मल्होत्रा समूह की सानवी कपूर वाली मुसीबत सुलझाई थी। हाँ हाँ, सही कहा। मैंने भी वह बात सुनी थी। ये मिस अरोड़ा ही इस डिजाइन की रचनाकार हैं और मेरी आगामी सहयोगी डिजाइनर भी। बहुत अच्छा। ये तो मेरा डिजाइन है। जब मैंने पहली बार यह चित्र देखा, मिस अरोड़ा की प्रतिभा देख दंग रह गया। इतनी शानदार कृति बनाने वाली डिजाइनर ऐसे ही छुपी नहीं रहनी चाहिए उनकी प्रतिभा के सामने। ये मेरा डिजाइन है। यह मेरा है। ये पागल औरत कहाँ से आ गई? इतने लोगों के सामने बकवास कर रही है। मिस अरोड़ा यही मौजूद है, सचमुच जान से खेल रही है। सानवी कपूर के लिए मिस अरोड़ा का बनाया डिजाइन हम सब ने देखा है। बहुत हुनरमंद है वो, असाधारण प्रतिभा। तुम एक प्रशिक्षु की उनसे तुलना? कियारा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे सामने मेरी कृति चुराने की हिम्मत? अगर अभी चली जाओ तो मैं बड़े दिल से माफ कर दूंगी। आगे कुछ नहीं कहूंगी। वरना क्या? ईशा अरोड़ा, तुम जो चाहो मैं दे सकती हूँ, लेकिन हास्यास्पद, तुम मुझे मेरा ही डिजाइन दे रही हो? क्या देख रही हो? तुरंत यहां से जाओ। ठीक है, जब तुम हमारे रिश्ते की परवाह नहीं करती तो मैं भी तुम्हें नहीं बख्शूंगी। तुम क्या करने जा रही हो? मेरी एक आदत है, हर बार डिजाइन बनाने के बाद मैं नीचे दाएं कोने में एक नंबर छोड़ती हूँ। ईशा अरोड़ा, सबको बताओ ये नंबर क्या है? बस मुझे लगता है इस निशान की पुष्टि की जरूरत नहीं, मैं गवाही दे सकता हूँ। ये कृति वाकई मिस अरोड़ा की है। 5 दिन पहले मैंने ठीक 23 लाख रुपए देकर मिस अरोड़ा से इसका कॉपीराइट खरीदा था। 23 लाख? ईशा, तुमने कहा था सिर्फ 300 में बिका था। कोई है? इस पागल औरत को बाहर निकालो। रुकिए मास्टर आदित्य राय, कृपया इन 2 डिजाइनों पर नजर डालें। देखें क्या ये दोनों एक ही व्यक्ति ने बनाए हैं। इन दोनों की शैली और ब्रश स्ट्रोक एकदम समान है। मिस्टर मल्होत्रा, इस कृति का रचयिता जरूर असाधारण प्रतिभाशाली है। पूछ सकता हूं ये किस मास्टर ने बनाया? चूंकि आप दोनों कहते हैं कि ये डिजाइन चित्र आपके अपने हाथों से बना है, तो क्यों ना ऐसा करें, आज के दिन और आदित्य राय सर की मौजूदगी में आप दोनों एक एक डिजाइन बनाइए, फिर आदित्य सर मार्गदर्शन करेंगे। ये तरीका अच्छा है, अब तो मजा आएगा। विवान, मेरे हाथ में तकलीफ है, क्या मैं आज नहीं बना सकती? ये तुम्हारा साबित करने का मौका है। मेरे हाथ में बहुत दर्द है। हाथ दर्द कर रहा है या डर लग रहा है? विवान, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। वो बस मुझे निशाना बना रही है। मैं किसी को निशाना नहीं बना रही, मुझे बस सच चाहिए। मिस अरोड़ा, हम आप पर भरोसा करते हैं। न बना पाओ तो कोई बात नहीं, वह निर्लज्ज होकर कह रही है। डिजाइन के पीछे क्या निशान है? तो आप बस एक संख्या बताइए। उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारिए। हाँ, हम आप पर भरोसा करते हैं। मिस अरोड़ा, हम आप पर भरोसा करते हैं। विवान, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। ये सच में मेरा। बता दो। शून्य, कोई संख्या नहीं। इसके पीछे कोई संख्या है ही नहीं। दोस्तों, बिल्कुल सही, ये डिजाइन पीछे से बिल्कुल खाली है। ये कैसे हो सकता है? कोई संख्या नहीं,
तो सही था। ये औरत बेशर्म और अजीब है, बस एक धोखेबाज है। धोखेबाज, बाहर निकलो। ईशा, तुम पर बहुत जुल्म हुआ। विवान, तुम बस मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? नकली योग्यता दिखाना, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ऊपर पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार। ऐसे लोग मल्होत्रा समूह के कचरे जैसे हैं। कचरा, धोखेबाज। बस आज की बात यहीं खत्म। मैं घोषणा करता हूं, आज से ईशा अरोड़ा डिजाइन विभाग की उप महाप्रबंधक बनेंगी। बहुत अच्छा, शानदार। वाह। अमन, जी बना दो। कल रात समीर होटल में ईशा की पदोन्नति भोज, हर कर्मचारी को आना होगा। ठीक है। समीर होटल। समीर होटल। उस रात समीर में कियारा के साथ जो हुआ, अगर कुछ लीक हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे जल्दी से मिस्टर मल्होत्रा के साथ बात पक्की कर देनी है। अध्यक्ष की पत्नी का दर्जा हासिल करना है। पहुंच गए, आराम करो। विवान, चूंकि यहां तक आ ही गए हो, ऊपर आकर बैठो ना। ठीक है। अरे, माफ करना। विवान, मैं अभी यहां आई हूं। थोड़ी डरी हुई हूं। आज रात तुम यहीं रुको। कल सुबह मेरी मीटिंग है। मांझी लता बाहर है, कुछ जरूरत हो तो उन्हें बुला लेना। अरे, कियारा मेहता, उसमें कुछ योग्यता तो है। भोज में हुई बात पर अब और पीछे ना पड़ो। कियारा मेहता, मैं तुझे मल्होत्रा समूह से निकलवा कर रहूंगी, मेरी जिंदगी से बाहर। यह किसने किया? ये पूछने की क्या जरूरत है? तुमने मिस अरोड़ा का अपमान किया है, यानी पूरे डिजाइन विभाग का अपमान किया है। इच्छाएं आसमान छूती हैं, लेकिन किस्मत बेहद कमजोर है। कल तुमने हम सभी डिजाइनरों का मुंह काला कर दिया। नकलची। क्या देख रही है? तुम खुद ही सबकी नजरों में खटकती हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम्हें अब भी यहाँ रहने की शर्म नहीं आती? तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ हर कोई चाहता है कि तुम चली जाओ। तुम्हें मुझे जाने के लिए कहने का क्या अधिकार है? मिस अरोड़ा हमारे डिजाइन विभाग की उप प्रबंधक हैं। वह चाहती हैं कि तुम मल्होत्रा समूह से निकल जाओ। ये कूड़ा फेंकने जितना आसान है। एक और फेंक कर देखो। क्या शोर मचा रहे हो? कियारा मेहता, तुरंत अपनी सीट साफ करो और निकलो। वे लोग थीं। बहस बंद करो, हास्यास्पद हो। तुम्हारी कल की हरकत ने मल्होत्रा समूह की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है? क्या जरा सा भी पेशेवर आचरण नहीं है? तुम्हारी अध्यक्ष की पत्नी से टक्कर लेने की हिम्मत कैसे हुई? क्या देख रही है? अगर मिस्टर मल्होत्रा उदार ना होते तो क्या तुम सोचती हो कि तुम अभी यहां खड़ी होती? अगर तुम ठीक से काम नहीं करना चाहती तो फौरन अपना सामान बांधो और निकलो। अरे, मेरा हार गुम हो गया है। मेरा हार गुम हो गया है। क्या हुआ ईशा दी? विवान का दिया हार गुम हो गया है। जल्दी से मेरी मदद करो, उसे ढूंढो। वह रिक्याबो की हार थी। कई करोड़ की थी वो। सब ढूंढो जल्दी। हार यहाँ है। कियारा मेहता, मुझे लगता था तुम बस अलग रहती हो। पता नहीं था तुम चोर भी हो। इतनी बेशर्मी से आगे बढ़ने की कोशिश। तुम्हें लगता है हार चुराकर तुम मिस अरोड़ा बन जाओगी? मैंने नहीं ली। मिस अरोड़ा, आप क्या करेंगी? कियारा घमंडी है। बस सबके सामने उसे शर्मिंदा करो, वह खुद ही मल्होत्रा परिवार छोड़ देगी। कियारा, मैं जिद्दी नहीं हूं। अगर अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, वादा करो मेरी चीजों पर नजर नहीं डालोगी, तो शायद तुम्हें छोड़ दूं। दोबारा कहती हूं, मैंने नहीं ली। आह, डर के पैर कांप रहे हैं। जल्दी मिस अरोड़ा से माफी मांगो। बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विवान,
कियारा ने मेरी हार चुराई। हाँ, श्रीमती सिर्फ माफी चाहती थी, लेकिन उन्होंने आपके स्नेह का फायदा उठाया, बिना सोचे मारा। हम सब गवाह हैं। दिल से पूछो, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम आज आई और ईशा जी पर पिल पड़ी, यहाँ तक कहा वह इस पद के लायक नहीं। क्या तुम लायक हो? बस करो। कोई हार विवान ने मुझे दी थी, इसलिए मैं बेचैन हो गई। शायद मैंने गलत इंसान पहचाना। तुमने गलत इंसान पहचाना? तुम लोग बड़े जोर शोर से बात कर रहे हो, तो क्यों ना सीसीटीवी फुटेज देख लिया जाए कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। विवान, जब हार मिल ही गई है तो इसे यहीं छोड़ दो। इस छोटी सी बात से आज रात के हमारे पदोन्नति भोज का मूड खराब न करो। हाँ मिस्टर मल्होत्रा, कम से कम हार तो मिल गई ना। हाँ, आज श्रीमती जी की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। खुशी सबसे जरूरी है। तुमने क्या कहा? सब कहते हैं कि उसकी खुशी सबसे जरूरी है, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है, जब तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हो तो मैं कैसा महसूस करती हूँ? तुम एक प्रशिक्षु हो। प्रशिक्षु क्या हुआ? क्या प्रशिक्षु मल्होत्रा समूह का हिस्सा नहीं है? और सुनो, तुम एक डिजाइन मसौदे की वजह से मल्होत्रा समूह में हो। ये मौका मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ। मुझे तुम्हारे मौके की जरूरत नहीं है। मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। आओ आओ, चीयर्स चीयर्स। मिस्टर मल्होत्रा, बधाई हो। बधाई हो मिस्टर मल्होत्रा, सितारा संध्या भोज का हॉट उत्तुल करार पाने पर। ईशा की वजह से संभव हुआ। उसने आदित्य राय और सुपरस्टार सानवी कपूर को मना लिया। सारी क्रेडिट उसी की है। मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। ये महक, तुम यहाँ कैसे? क्या तुमने नौकरी नहीं छोड़ दी थी? ईशा, बचपन का वादा था कि जब भी तुम कामयाबी पाओगी मैं सबसे पहले तुम्हें बधाई दूंगी। लगता है मैं फिर भी देर से आ गई। मैं जो आज हूँ वह यान हेंग की वजह से है। आज का दिन शुभ है। हर आया मेहमान है, बैठिए कहीं भी। तोहफे का शुक्रिया। अरे वाह, खूबसूरत। भैया के साथ खेलो ना। क्या कर रहे हो? छोकरी, नियत न मानो तो सजा। आ जाओ। छोड़ो मुझे। वाह, जिद्दी है। दफा हो, दफा हो। जी हाँ जी मिस्टर जी, चलता हूँ। चलो। कियारा, तुम्हें मेरी दुनिया से निकालूंगी। मिस्टर जी, फिर से स्वागत है। घर रोशन हो गया। पिछली बार प्रेमिका को लाए थे, सेवा में कमी रही। क्या आज भी वही कमरा? पिछली बार, फिर कभी। मिस्टर जी, मेरी मदद क्यों की? हम मल्होत्रा समूह के लोग किसी के बदमाश नहीं। आपके लोग? क्या बुरा लगा? कह सकती हो डिजाइन तुम्हारा है, तो मैं भी कह सकता हूं डिजाइन सचमुच मेरा है। तुम्हारा डिजाइन देखा है, सचमुच प्रतिभाशाली हो। मल्होत्रा समूह में तुम्हारी चमक रुकेगी नहीं, पर तुम भी दूसरों की रोशनी मत ढकना, खासकर ईशा की। सही गलत न समझना। भोले आशिक दूसरों की सुनते हो? क्या उस रात की बात उसे बतानी पड़ेगी? क्या उस रात की बात उसे बतानी पड़ेगी? विवान, समीर होटल में मेरी गुम हुई चीज है। श्री मल्होत्रा आ गए हैं। मत जाइए, मल्होत्रा समूह को आपकी आवश्यकता है। कपड़े धुलवाकर लौटा दूंगी। मैं ये इस्तीफा स्वीकार नहीं करता। 3 दिन बाद आदित्य राय की वार्षिक प्रदर्शनी है, आपको आना ही होगा। कपड़े मैं तैयार करवा दूंगा। ठीक है।
श्री मल्होत्रा सुश्री अरोड़ा जामुनी उपवन जाने से पहले शायद यहीं रहती थीं। ईशा, उस रात के समीर होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच करो। जी। विवान, ये कैसी लगी? हाँ, मास्टर आदित्य राय की प्रदर्शनी में मुझे सबकी नजरों का केंद्र बनना है। आदित्य राय आ गए। बैठिए। सभी शांत रहें। मास्टर आदित्य राय की प्रदर्शनी अब शुरू होगी। कियारा, फोन मत करो। तुम्हारा मॉडल नहीं आएगा। तुम्हें इतना दिखावा पसंद है तो खुद ही क्यों नहीं चढ़ जाती? देखो उसने क्या पहना है, इतना बुरा कि मॉडल रोकर भाग गए होंगे। हे भगवान, ये फैनी का इस साल का लिमिटेड एडिशन है। ये श्री मल्होत्रा ने? हाँ, हमारी सुश्री अरोड़ा के लिए ही। सुश्री अरोड़ा, श्री मल्होत्रा आप पर बहुत मेहरबान है। इतनी कीमती गाउन पहनने के बाद भी एक और तोहफा। बिल्कुल। यह विवान ने मेरे लिए अतिरिक्त गाउन भेजी है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो डिजाइनर होकर भी एक अच्छा कपड़ा तक नहीं। हटाओ हाथ। ये श्री मल्होत्रा ने कियारा के लिए तैयार करवाया था। इस बेशर्म औरत ने कब से श्री मल्होत्रा से नजदीकियां बढ़ी? ईशा, तुम क्या कर रही हो? ईशा, तुम क्या कर रही हो? ईशा। हम्फ। कियारा, शुभकामनाएं। इतनी देर क्यों हुई? बैक स्टेज में कुछ गंदगी साफ की। अब हमारे साथ हैं मल्होत्रा समूह की प्रतिनिधि कुमारी कियारा। कियारा, देखती हूँ आज तुम कितना बड़ा तमाशा करोगी। ये कैसा पहनावा है, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने जो कपड़े तैयार किए वह क्यों नहीं पहने? यह क्या है? यहाँ शर्मिंदा मत करो, जल्दी नीचे उतरो। मल्होत्रा समूह के नए डिजाइनर का यही स्तर है, उतर जाओ। नीचे जाओ, हटो यहां से। कियारा, ये है मेरा बदला। आज रात तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। मल्होत्रा समूह से निकल जाओ। वाह, क्या शानदार है। ये सूट बहुत खूबसूरत है। ये नामुमकिन है। बिल्कुल वैसा ही, बहुत मिलता है। उस दिन भी बेटी ने ऐसा ही किया था। वह भी सरप्राइज देना पसंद करती थी। अचानक से। जांच करो। ठीक है। श्री मल्होत्रा, श्री मल्होत्रा, वह, क्या आप पिछले महीने समीर होटल गए थे? जवाब दो। श्री मल्होत्रा, इतने लोग देख रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, कुमारी कियारा मल्होत्रा समूह की मुख्य डिजाइनर नियुक्त की गई हैं। प्रशिक्षु से सीधे मुख्य डिजाइनर बन गई हैं। एक छलांग में सफलता पाई, रॉकेट जैसी रफ्तार। मल्होत्रा समूह की पिछली मुख्य डिजाइनर मिस सूद, जो आदित्य राय के साथ उसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही थी, उसने यह पद पाने में 3 साल लगाए। विदेश में आम बचकानी हरकत। क्या यहां दिखावे के लिए दिखा रही हो? हाँ, वही है। आदित्य राय के 3 कदम के भीतर रिया सूद जरूर दिखती थी। वे दोनों अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतकर देश का नाम रोशन किया था। रिया, तुम लौट आई। परिचय कराऊं, ये हैं। भैया, तुम्हें सचमुच भूख लगी है। अब कोई भी मुख्य डिजाइनर बन सकता है।
कियारा के डिजाइन सबने देखे हैं। मुझे लगता है यह योग्य सम्मान है। डिजाइन एक कलाकार का प्रदर्शन भर है, बस कपड़े के प्रकाश पारगम्यता सिद्धांत का इस्तेमाल। रंग बदल रही है। यह डिजाइन घटिया और अप्रचलित है, विदेशी बाजार में पहले ही खत्म हो चुका है। मैंने कपड़े के प्रकाश परिवर्तन सिद्धांत का इस्तेमाल किया है, लेकिन अच्छा डिजाइन सुंदर और चमकदार होता है। प्रचलन में है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? कियारा, बहस मत करो। अपनी अज्ञानता तो ठीक है, मगर मास्टर सूद की काबिलियत पर सवाल। ये नौसिखिया लड़की मिस सूद से बहस करने की हिम्मत करती है। अगर उनसे पंगा लिया तो डिजाइन की दुनिया में कैसे रहेगी? मिस कियारा, आपकी गाउन। तुम्हें मेरी दी गाउन पसंद नहीं? पसंद है, पर क्या फायदा? तुमने काटी? विवान, मैं तो बस पूछ रहा हूं, तुमने काटी? थक गई हूँ भैया। क्या तुमने समीर होटल में मेरे लिए खाने का इंतजाम नहीं किया? चलो वहां चलें। हाँ, रिया अभी लौटी है, उसका स्वागत जरूर होना चाहिए। तुम दोनों को तो बहुत दिन हुए मिले। बहुत दिन बाद मिले हैं। लौटी तो मेरी पार्टी खराब कर दी। चलो, कितने दिन बाद देश का खाना खाऊंगी। स्वागत भोज है, सब चलते हैं। उस रात का कमरा याद है जिसने आकाश स्वीट बुक की थी? हाँ याद है, शायद कोई लड़की थी। तो तुम मेरे साथ आओ। बोलना मत, बस बताना उस रात किसे देखा था, वहां कौन था? ठीक है। मिस कियारा की पसंद हमेशा खास होती है, तुम ही कुछ चुनो। कियारा, यहाँ का मुख्य शेफ फ्रांसीसी शाही रसोइयाँ हैं। तुम ध्यान से चुनना, सबका स्वाद अलग होता है। तुम फ्रेंच मेन्यू नहीं समझती, हमारा स्वाद बिगाड़ देती। मैं फ्रेंच नहीं जानती, लेकिन वह हिंदी समझती है। नमस्ते, कुछ सुझाव? सचमुच बस 1 महीना हुआ है, मल्होत्रा समूह को इतनी प्रतिभाशाली खजाना मिल गई। आप तो गुप्त रत्न हैं सीनियर। मिस मेहता, बधाई। मिस सूद, विवान मेरे साथ जैसा चाहें व्यवहार करें। आपको इतनी कटु बातें करने की जरूरत नहीं। आपका यह प्याला प्रतियोगिता में मेरी मान्यता है, मैं स्वीकार करती हूँ। रिया सूद का स्वभाव ऐसा है, विवान भी उनका आदर करते हैं। अब तमाशा होगा। मिस सूद, हालांकि मैं मल्होत्रा समूह की मुख्य डिजाइनर बनी हूं, लेकिन मैंने अपनी पहचान नहीं भुलाई। अगर आप और आदित्य सर न होते, ये रास्ता न बनाते, अगर आप न होते, भेदभाव और पूर्वाग्रह न हटाते, तो मेरा यह दर्जा न होता। आपका प्याला और मेरा पद दोनों ही मैं चाहती हूं, लेकिन इतनी सहजता से नहीं। मैं भी चुकाती हूँ। तुम माफ करो मिस सूद। कियारा मेहता, तुमने जानबूझकर किया। कियारा, तुमने जानबूझकर किया। मैं रिया हमारी वरिष्ठ हैं, उन्होंने बस कुछ बातें कही थीं। तुमने उन्हें इस तरह बदला चुकाया। मैंने नहीं, मैं कियारा मेहता। तुम्हारे पास थोड़ी प्रतिभा है, लेकिन इस घटिया तरीके से तुम कभी सम्मानित डिजाइनर नहीं बन पाओगी। अरे, तुमने रिया जी का गाउन खराब कर दिया और बस चली जाओगी? उसे जाने दो। विवान मल्होत्रा, माफी चाहता हूं। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। वो मेरे साथ आई थी। उसे जाने दो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। माफ कीजिए। साफ देख लिया। उस रात की लड़की इनमें से कौन थी? सफेद गाउन वाली महिला थी। ईशा अरोड़ा। पक्का? क्या आप लॉबी मैनेजर हैं? हाँ, कल रात मैं और मिस्टर मल्होत्रा किस कमरे में थे? मेरी कोई चीज वहां रह गई है? हाँ, मुझे पक्का है। मुझे होटल का सीसीटीवी फुटेज देखना है। होटल का सीसीटीवी फुटेज हर महीने मिटा दिया जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो तकनीकी सहायता चाहिए। तो जल्द से जल्द निकालो। जी। ये कियारा मेहता का डिजाइन मसौदा है। कुछ प्रतिभा तो है, लेकिन वह बहुत घमंडी है और मास्टर हमेशा उसका बचाव करते हैं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कियारा, फिर वही। कितना रौब है उसका। अब वह मल्होत्रा समूह की मुख्य डिजाइनर है।
मुझे उससे मिलना है। आदित्य, तुम मेरा साथ देने आए हो? मिस सूद, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। कियारा मेहता का निजी जीवन अस्त व्यस्त है, मर्दों के सहारे ऊपर पहुंची है, सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही है। तुम्हें इतना कैसे पता? गंदी अफवाह फैलाने पर कानूनी जिम्मेदारी होती है। मिस सूद, मैं बस नहीं चाहती कि तुम मेरी ही गलती दोहराओ। जब से कियारा आई है, विवान का दिमाग ही घूम गया है। कियारा ने बाहर भी प्रचार किया है कि मास्टर आदित्य राय उसके आदर्श हैं। उसकी छोटी सी सोच कौन नहीं जानता। वह तो मास्टर के बिस्तर तक पहुंचना चाहती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी अपने सीनियर से कहती हूँ उसे निकाल देने के लिए। कियारा मेहता, तुम्हारे पास विवान मल्होत्रा है, मेरे पास रिया सूद है। सीनियर, तुम्हें तुरंत कियारा मेहता को निकालना होगा। तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी कंपनी की नौकरी के दौरान तुमने कितनों को निकलवा दिया? मैं तुम्हारी तरह दिल बड़ा नहीं हूँ। एक तरफ ईशा अरोड़ा को अपनी प्रेमिका बनाया, दूसरी तरफ हर जगह कियारा की हिमायत करते हो। तुम अपने निजी मामले कैसे संभालते हो मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं किसी भी हाल में कियारा मेहता को मेरे और आदित्य के रिश्ते में दखल नहीं देने दूंगी। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि कियारा मेहता मेरे और आदित्य राय के रिश्ते में दखल दे। आदित्य राय कियारा मेहता का आदर्श है, बेकार की अफवाहें मत फैलाओ। सीनियर, राह चलती औरतें मैंने बहुत देखी हैं, लेकिन उस जैसी जिसे तुमने खुद चुनकर लाया हो पहली बार देख रही हूँ। ओह, समझ गई, तुम्हें उससे प्यार है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो कहूंगी ही, तुम जैसे मर्दों के दिल में क्या चल रहा है मैं नहीं जानती। आदित्य राय हर दिन मेरे सामने उसके बारे में सोचते रहते हैं, और तुम भी खुद उसकी रक्षा करते हो। मेरा और तुम दोनों घटिया मर्दों का कई साल का रिश्ता उसके 1 महीने के बराबर भी नहीं। दूसरों से तुलना करना खुद को ही छोटा करना है। उस जैसी दिखावटी औरत एक तरफ तुम्हें लटकाए रखती है, दूसरी तरफ आदित्य राय से जुड़ना चाहती है। क्या तुम सचमुच ऐसी औरत के लिए मल्होत्रा समूह का भविष्य दांव पर लगाना चाहते हो? इंताऊ, जुए के अंधे को समझाना बेकार। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आदित्य राय से मिलने के लिए इतनी बेताब थी। आदित्य राय का नाम सुनते ही वह उत्तेजित हो जाती है। हेलो, कियारा मेहता को मेरे ऑफिस भेजो। कियारा मेहता, वह चश्मा मेरे पास ले आओ। जाओ। अरे कियारा मेहता, पिछले प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास ले आओ। वहीं रख दो, जाओ। अरे कियारा, जाकर मेरे लिए कॉफी ले आओ। मैंने जाने को कहा था। सुबह सुबह पागल क्यों हो रहे हो? 6 चक्कर लगा चुकी हूँ। कभी कॉफी लाने को कहते हैं, कभी फाइलें पहुंचाने को। मैं डिजाइनर हूँ, उनकी सचिव नहीं। श्री मल्होत्रा, कृपया सारे काम एक बार में बता दिया करें, मुझे और काम भी है। आप यहाँ काम करने आई हैं, यही आपका काम है। मैं कंपनी की सेवा करती हूँ, आपकी निजी सेवा नहीं। हाँ, कंपनी की सेवा। कंपनी में इतने लोग हैं, क्या सबकी सेवा करोगी? तो क्या? सुन लो, मैं कोई भोली लड़की नहीं हूँ। अरे श्री मल्होत्रा, सम्मान से बात करें। पुराने रिश्ते की खातिर ही सह रही हूं। आदित्य राय की प्रदर्शनी खत्म होते ही मैं कंपनी छोड़ दूंगी। सुनो, मल्होत्रा समूह में आलसी नहीं चलते। तुम्हारा ध्यान काम पर होना चाहिए। तुम चाहे चालें चलो या विवान को खुश करने की कोशिश करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने हमारे रिश्ते में दखल दिया तो तुम्हें चीर दूंगी। कियारा, बड़ों का सहारा लेने का ख्याल छोड़ दो। आदित्य राय का जन्मदिन समारोह, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं। तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह ई बाई के जन्मदिन का निमंत्रण है, तुम्हारे डेस्क पर रखा है। कितने धनी युवक युवतियां इसके लिए तरसते हैं। अगर तुमने कोई चालाकी नहीं की तो यह निमंत्रण तुम्हारे पास कैसे आया? तुम उस प्रदर्शनी में गई थी बस नए धनाढ़ियों से जुड़ने के लिए। दिन में ही सपने देख रही हो। मैं चेतावनी देती हूँ, गलत ख्याल मत लाना। मैं तुम्हें फिर मुझसे ऊपर नहीं उठने दूंगी। पहले मैं तुम्हें सम्मान देती थी, एक प्रतिभाशाली डिजाइनर समझकर, लेकिन अब पता चला तुम दूसरों की हर बात मान लेती हो। कहते हैं डिजाइनर की आंखें फुटेप होती हैं, लेकिन तुम्हारी नजरों के आगे तो धुंध है, दिलों को नहीं पहचान पाती। तो फिर डिजाइनर क्यों बनी तुम? यह पेशेवर अपमान है, यह व्यक्तिगत हमला है। अच्छा, अगर तुमने अपनी असली काबिलियत से मुख्य डिजाइनर का पद पाया है तो मल्होत्रा समूह के लिए इस लंदन फैशन वीक का प्रायोजन जीत कर दिखाओ। ठीक है, पद पर हो तो जिम्मेदारी निभाओ। मैं जरूर साबित करके दिखाऊंगी, लेकिन ई बाई का जन्मदिन भोज मैं जरूर जाऊंगी। और एक बात मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, सावधान रहो, कहीं तुम मोहरा न बन जाओ और खुद पता भी न चले।
कुमारी मेहता, जी हमारी साझेदारी की खुशी में एक पैग लगाते हैं। ठीक है, शुक्रिया मालिक वर्मा आपके प्रायोजन के लिए। कोई बात नहीं। कुमारी मेहता, इतनी शर्माओ मत। बस एक घूंट पी है और पियो ना। मिस्टर वर्मा, चलो फैशन वीक की बात करें। फैशन वीक की बात बहुत आसान है। आज काम नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें करें। पहले पीते हैं, ठीक? मेरी सुनो बहन। मिस्टर वर्मा, कृपया संयम बरतें। क्या दिखावा है। स्पॉन्सरशिप इतनी आसान है, मुझे खुश नहीं करोगी। स्पॉन्सर नहीं दूंगा, पियो। मरना चाहती हो? पिला रहा हूं, सम्मान है, समझी? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आराम से, ठीक? परेशान नहीं करूंगा। आराम से, आराम से, आराम से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं हूं। मैं कियारा। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा। सब ठीक, सब ठीक। डरो मत, डरो मत। कियारा, कियारा। मिस्टर मल्होत्रा, मिस कियारा के परिवार से संपर्क नहीं। तो कोई तरीका खोजो। ठीक। नहीं। बुरा सपना। परिवार या प्रेमी है? और ये चोटें कैसे लगी? परिवार नहीं है। पिछले महीने की 9 तारीख समीर होटल गई थी? नहीं। फिर ये चोटें? कियारा, उस रात तुम थी? मिस्टर मल्होत्रा, बस छोटी छोटे हैं, कोई बात नहीं। वहां उतारो। उसके शरीर पर जो निशान हैं, क्या वे उस रात के हैं? माफ कीजिए। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे साबित कर देना चाहिए था। मैं वह इंसान नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आदित्य राय ने आपको दिया है। ये ड्रेस कितनी खूबसूरत है, कितना शानदार अंदाज है, बहुत ही शानदार अंदाज है। मिस अरोड़ा, देखिए ये ड्रेस कितनी सुंदर है। कियारा मेहता, मल्होत्रा समूह में तुम जो भी खेल खेलो वह तो ठीक है, लेकिन यह मास्टर आदित्य राय का जन्मदिन का समारोह है। यहाँ दुनिया भर के शीर्ष डिजाइनर आए हैं और उनके रिश्तेदार भी। तुम्हारा क्या ओहदा है कि तुम यहाँ रह सको? मुझे आपके मंगेतर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया है। हाँ, बुलाया है। विवान मल्होत्रा तुम्हें जिंदगी भर नहीं बचा सकता। मैं ही उसकी प्रेमिका हूँ, भविष्य की अध्यक्ष की पत्नी। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम हमेशा मेरे पैरों तले रहोगी। ईशा अरोड़ा, क्या पैसा और शोहरत तुम्हारे लिए इतने ज्यादा जरूरी हैं? बिल्कुल। अनाथालय में भूखे पेट रहकर दूसरों से भीख मांगने के दिन मैं फिर कभी नहीं जीना चाहती। मैं नहीं चाहती कि पूरी जिंदगी दूसरों के पैरों तले रहूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस हालत में आ जाएंगे। बकवास बंद करो। हम कभी एक जैसे नहीं थे। और अपनी जबान संभाल कर। तुम अलग हो, मैं अलग हूं। हम जैसा कुछ नहीं है। सुरक्षाकर्मी, इसे यहां से बाहर निकालो। हाँ। चलो, सब रुक जाओ। सब रुक जाओ। वह मेरी विशेष अतिथि है।
मल्होत्रा समूह की मुख्य डिजाइनर। कौन हिम्मत करेगा छेड़छाड़ की? मास्टर आदित्य राय, मल्होत्रा की मुख्य डिजाइनर केवल मिस रिया सूद ही हो सकती हैं। तुम्हारा क्या ओहदा है यहां मेरे लोगों को हटाने का? मल्होत्रा समूह के विवान मल्होत्रा ने आर्यन देव की सुलेख कला भेंट की। शीत प्रभात पत्र। आदित्य राय, जन्मदिन मुबारक। मुबारक। अपनी प्रेमिका को संभालो। सबको मुबारक। तो तुम भी अपना छोटा इलाका संभालो, दूसरों के लिए लड़ाई मत लड़ो। आज यहां दूसरा कौन है बताओ? तुम। बस करो, आज यहाँ सभी बड़े लोग हैं, कम बोलो। मिस्टर आदित्य राय, सब तैयार है। ठीक है। इस गाउन की डिजाइन अवधारणा एक पुराने परिचित की याद में है, इसलिए इसका नाम जैसा पहले रखा गया। जैसा पहले, ये मेरा डिजाइन काम है। ये मेरा डिजाइन काम है। कियारा, तुम हर जगह क्यों मिलती हो? पहले तो मेरा डिजाइन चुराया, अब मास्टर आदित्य का नाम भी इस्तेमाल कर रही हो। किसी भी अफवाह से नहीं चूकती। अरे मुझे याद आया, यही तो वह है जिसने पिछली बार मिस अरोड़ा का डिजाइन चुराया था और बुरी तरह बेनकाब हुई थी। हाँ यही है, मुझे इसके बाल याद हैं। ऐसी चोर यहाँ कैसे आई? ये मल्होत्रा समूह की नई मुख्य डिजाइनर है। तो मल्होत्रा समूह की भी इज्जत नहीं। बस सब चुप रहो। नई डिजाइन प्रतियोगिता का मसौदा जैसा पहले के डिजाइन से काफी मिलता है। पेरिस फैशन वीक खत्म होते ही मैं जांच के लिए तुरंत लौट आया। अब मैंने पूरा सच जान लिया है। आदित्य, आपका क्या मतलब है? मिस मेहता, क्या यह मसौदा आपका है? हाँ, ये दोनों डिजाइन मेरे हैं। ये डिजाइन चित्र तुम्हारा था जो समीर होटल के कमरे में मिला था, तो उस रात वहां तुम ही थी, है ना? तो उस रात वहां तुम ही थी, है ना? ईशा अब विवान मल्होत्रा की प्रेमिका है। उन दोनों का रिश्ता पहले से है। अब मेरा होना या ना होना मायने नहीं रखता। बोलो, वह औरत तुम ही थी, है ना? विवान, माफ करना, इस डिजाइन का मूल मसौदा वास्तव में कियारा मेहता का ही है। लेकिन उस रात समीर होटल में विवान, कियारा का डिजाइन चित्र हमेशा मैं ही क्लाइंट ढूंढती थी। उस दिन मैं क्लाइंट के साथ ज्यादा पी गई थी, इसलिए। ऐसा था क्या? हाँ मिस्टर मल्होत्रा, मेरा डिजाइन मसौदा वाकई ईशा ने संभाला था। लेकिन विवान, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। मैं गर्भवती हूं। मैं फिर पूछती हूं, उस रात की औरत सच में तू थी? उस रात की औरत सच में तू थी? ईशा के पेट में विवान का बच्चा है। अब सच बताने से क्या फायदा? डिजाइन का मूल मसौदा वाकई मेरा है, लेकिन बाकी बातें मुझे समझ नहीं आती। नहीं पता है। विवान मल्होत्रा, तेरी मंगेतर गर्भवती है। तू कियारा को क्यों घेर रहा है? झूठा गर्भ ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। कियारा को नरमी से ही मनाया जा सकता है। मुझे उसे संभालने का रास्ता ढूंढना होगा। कियारा, बच्चे के लिए एक बार और मेरी मदद करो। अपनी चुनी राह पर किसी के आगे हाथ न फैलाओ। कियारा, मैंने गलती की। मैं लालच में अंधी हो गई, लेकिन अब मेरे पेट में विवान का बच्चा है। बच्चे को बाप की जरूरत है। क्या भूल गई? अनाथालय की हमारी बातें। पुरानी दोस्ती का ख्याल रखते हुए ही मैं यहां बैठकर सुन रही हूं। बात खत्म? क्या तुम चाहती हो कि हम माँ बच्चे दोनों की जान चली जाए? इस मासूम बच्चे के लिए मैं तुम्हारा भेद नहीं खोलूंगी, लेकिन आगे का रास्ता अगर गलत हो, अब आगे खुद संभलना। कियारा मेहता, कियारा मेहता, तुम बचपन से ही आसानी से धोखा खा जाती हो। कितनी बेवकूफ हो तुम।
जल्दी करो, मिस्टर मल्होत्रा को फोन लगाओ। बच्चे का मामला जल्द सुलझाना है। विवान मल्होत्रा को ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाएंगे। कैसा है? गर्भावस्था के पहले 3 महीने आराम जरूरी है, लेकिन हमेशा लेटे भी तो नहीं रह सकते। विवान, आजकल मेरा दिल बहुत घबराता है। आदित्य राय जन्मोत्सव भोज में मैंने गर्भावस्था की घोषणा की थी। क्या तुम मुझसे नाराज होगे? तुम्हें मल्होत्रा समूह की प्रतिष्ठा की चिंता है ना? उन फिजूल की बातों को दिल पर मत लो। लेकिन उस दिन मैंने घर के नौकरों से सुना, मेरी शादी से पहले ही बच्चा हो गया है। यह बच्चा पैदा होते ही अवैध संतान कहलाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरी तरह बचपन से दूसरों के रंग देखे। मेरे विवान मल्होत्रा के बच्चे को किसी के रंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम चिंता मत करो। जब मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए लाया हूँ तो इस बच्चे की जिम्मेदारी भी लूंगा। विवान, क्या हम शादी कर लें? मैं बच्चे को एक पूरा परिवार देना चाहती हूँ। हाँ। मिस अरोड़ा गर्भवती हैं। ये कैसे संभव है? उन्होंने तो बस परसों खून लगी स्कर्ट मुझसे धुलवाई थी। तो मैं पहले काम निपटा लेती हूँ। हाँ। मिस्टर मल्होत्रा, क्या हुआ? ठीक है, मैं बता दूंगी। क्या बात है? मां जी लता, मेरे मोती के झुमके कहाँ हैं? जाकर देखाओ। ओह, जुबान से मुसीबत आती है। तुम मेरा मतलब समझती हो? मिस अरोड़ा, मेरे असली मालिक तो मिस्टर मल्होत्रा हैं। तुम ऊपर नीचे सबको धोखा दे रही हो। मल्होत्रा परिवार तुम्हारे झांसे में नहीं आ सकता। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी हाई स्कूल वाली बेटी की पढ़ाई पूरी हो, तुमने मेरी बेटी का क्या किया? यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम सहयोग करती हो या नहीं। या तुम्हारे झूठे गर्भ की बात मैं मिस्टर मल्होत्रा को नहीं बताऊंगी। नमस्ते। मिस अरोड़ा, आप खुद कैसे आ गईं? आपके एक फोन पर अधीक्षक खुद सेवा देने आ गए। क्या ये अस्पताल उन्होंने खोला है? मैं तो पहले आई थी। बदकिस्मती से यह अस्पताल मल्होत्रा समूह के अंतर्गत है, यानी मेरे मंगेतर विवान मल्होत्रा का। कुमारी कियारा, आप बीमार हैं, अपॉइंटमेंट लिया है, साथ चलें? नहीं धन्यवाद। सचमुच एहसान नहीं समझती। मिस अरोड़ा ने दिल से पूछा। अपनी औकात न जानने वाली नीच। इज्जत दी तो ठुकरा दी। ऐसा मत कहो। हमारी कियारा मेहता कुमारी तो मल्होत्रा समूह की मुख्य डिजाइनर हैं। मुझे भी उसके रुख का ध्यान रखना पड़ता है। मुख्य डिजाइनर? आप श्रीमती मल्होत्रा के सामने कहाँ? अकड़ मत दिखाओ। मैं बड़ी नहीं हूँ, पर पहले आने का अधिकार तो है। पहले आने का हक? हास्यास्पद। पूरा अस्पताल मल्होत्रा जी का है। क्या श्रीमती मल्होत्रा आपके लिए रास्ता छोड़ें? कियारा, मैं आज गर्भ जांच के लिए आई हूँ। तुम भी चलो, बच्चे को देख लें। तुम बच्चे की गॉड मदर भी बन सकती हो। मैं नहीं जा रही। ईशा, तुम ठीक हो? उठो। ईशा, ठीक हो? विवान, मैं गर्भ जांच के लिए आई थी। अचानक कियारा मिल गई। मैंने उसे वीआईपी से जाने को कहा, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया। हाँ मल्होत्रा जी। मिस अरोड़ा ने मिस खन्ना को आमंत्रित किया और उसने क्या किया? शुक्रिया तो दूर, जानबूझकर मिस अरोड़ा को धक्का दिया। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा पेट, अरे बाप रे। डॉक्टर, क्या हाल है? मिस अरोड़ा को 5 हफ्ते का गर्भ है। तुमने एक गर्भवती को गिरा दिया। क्या सचमुच गर्भ है? बिल्कुल सही। क्या हुआ? कुछ नहीं। लगता है बच्चे ने लात मारी। मल्होत्रा जी, मैंने सच में ईशा को धक्का नहीं दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने ही बच्चे का इस्तेमाल तुम्हें फंसाने के लिए कर रही हूँ? जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाते। मैंने नहीं किया, तुम खुद फिसल गई थी, संभल नहीं पाई। विवान, मैं जांच के लिए जा रही थी और कियारा ने बेधड़क मुझे धक्का दे दिया। क्या बस सिर्फ इसलिए मेरा फायदा उठा रही है क्योंकि मैं शादी से पहले गर्भवती हूँ? विवान, बहुत से लोग मेरे पीछे बातें कर रहे हैं। मैं अब बाहर जाने से डरती हूँ। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तारीख तुम तय करो। सच में? तो हम अगले हफ्ते शादी कर लेते हैं। अगला हफ्ता?
बहुत जल्दी है। लेकिन बच्चा तो पहले से ही 5 हफ्ते का है। ठीक है, तो फिर अगले हफ्ते। चलो। विवान मल्होत्रा, तुमने मुझसे शादी का वादा किया है, लेकिन दिल से अब भी कियारा की परवाह करते हो। नहीं, उसे गायब होना ही होगा। बहन, तुम आखिर कहां हो? बॉस, अगले बुधवार को विवान मल्होत्रा और ईशा अरोड़ा की शादी समीर होटल में हो रही है। यह निमंत्रण है। ओह, ये विवान मल्होत्रा। सोचा नहीं था, आखिरकार इसका दिल टिक गया। और एक बात, कियारा वास्तव में बाल हृदय अनाथालय में पली बड़ी है। क्या? कियारा? हम समझ आया क्यों वह इतनी परिचित लगती थी। चलो, हम उसे ढूंढते हैं। तुम यहां कैसे? कियारा कहां है? वह चली गई। एक ऐसी औरत जो सिर्फ चालाकी से साधारण से शाही बनना चाहती है। क्या आदित्य राय को भी उसकी परवाह है? मुझे लगा आप मुझसे मिलने आए हैं। यह मेरी बहन का कंगन है। यह उसके हाथ में कैसे आया? मुझे कहीं जाना है, आप लोग बात करिए। मिस अरोड़ा, आपका यह कंगन बहुत खास है। आदित्य राय ने अचानक इसका जिक्र क्यों किया? कियारा ने मुझे यह कंगन दिया था। ये कियारा के परिवार की उसके लिए छोड़ी गई एकमात्र निशानी है। क्या इसका मतलब ये कंगन मेरे परिवार की मेरे लिए छोड़ी गई एकमात्र निशानी है? अनाथालय में इसी निशानी के सहारे मैं टिकी रही। अनाथालय, बाल हृदय अनाथालय। तुम्हें कैसे पता? ईशा भी बाल हृदय अनाथालय से है। सानवी कपूर का परिधान डिजाइन ईशा ने ही बनाया था। क्या इसका मतलब वही मेरी खोई हुई बहन है? उद्योग में अफवाह है, आदित्य राय सालों से चुपके से अपनी बिछड़ी बहन को ढूंढ रही हैं। हम्फ, कियारा, हर अच्छी चीज तुम्हारे हिस्से क्यों? मिस अरोड़ा, आपने सानवी के लिए जो हॉट फ्यूचर ड्रेस बनाई थी, क्या आप उसे दोबारा बना सकती हैं? जरूर। आइए। मेरी बहन बचपन में चित्रकारी करते समय सूझ न होने पर कलम चबाने लगती। उसे देखो, फिर से वो बेकार चीजें बना रही है। हाँ, उसकी बनाई चीजें कौन देखना चाहेगा? उसे सजा दो। देखो, वो बदसूरत हो गई। हा हा हा, बदसूरत, बदसूरत, हा हा हा, हा हा हा। देखो कितनी बदसूरत है। हा हा हा, तुम्हारे साथ कौन खेलेगा? बदसूरत, बदसूरत। क्या कर रही हो? भागो, चलो चलो। इतनी बड़ी हो गई, अभी भी कलम चबाती हो। कोई बात नहीं। मिस ईशा, ये कंगन आपको किसने दिया? मेरे भाई ने दिया था। हम दोनों के पास एक एक है। क्या आपको याद है आपके भाई के कंगन पर कोई अक्षर खुदे हुए थे क्या? क्या करूं? कियारा ने मुझे बस कंगन दिया, अक्षरों के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या आपको याद है आपके भाई के कंगन पर कोई अक्षर खुदे हुए थे क्या? मुझे याद है, इस पर शायद कोई अक्षर नहीं थे। बहन, तुम वही बहन हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। मेरे कंगन पर भी कोई अक्षर नहीं है। बहुत अच्छा, मुझे विवान को फोन करना है, उसे बताना है। विवान, मुझे अपनी बहन मिल गई। ईशा, ये ईशा है। अरे, ये भी मैंने संभाल लिया। कियारा, तुम सचमुच बदकिस्मत हो। छोटी बहन का दर्जा मैं तुम्हारी जगह ले लेती हूं। ईशा, तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है, भूल गई? अरे, डॉक्टर, डॉक्टर।
डॉक्टर, मेरी बहन को क्या हुआ? हमने मिस अरोड़ा का पेट धुलाई कर दी है, लेकिन क्या? मिस अरोड़ा में एलर्जी के कोई लक्षण नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरी बहन को मूंगफली से बहुत तेज एलर्जी है। बचपन में जरा सा भी खा लेती तो सांस लेने में तकलीफ हो जाती थी। उसने तो अभी आधी मूंगफली पूरी खा ली थी। ईशा, कैसी हो? और कहीं तकलीफ है? भैया मैं ठीक हूँ। बचपन में तो मूंगफली छूते ही सांस फूल जाती थी। ठोकने फटे है कितने? बड़ी किस्मत वाली हूं। भैया ने वक्त रहते देख लिया, तभी मौत के मुंह से बच पाई। अच्छा ठीक है तो बस, ठीक है तो बस। मरीज को आराम की जरूरत है। रुको, मेरी बहन को न सिर्फ मूंगफली से एलर्जी है बल्कि उसकी गंध से भी चिढ़ है। वो खुद क्यों खाएगी? बाल हृदय अनाथालय, डिजाइनर, कंगन, सब कुछ तो मेल खा रहा है, फिर भी कहीं कुछ गलत लग रहा है। बॉस, ये मल्होत्रा समूह से आया गहने का डिजाइन मसौदा है। ये डिजाइन कैसे? मैंने बहन के लिए जो कंगन बनाया था उससे इतना मिलता जुलता है। कियारा मेहता। कियारा के अनाथालय पहुंचने का समय उसकी बहन के गुम होने के समय से कितना मिलता जुलता है। ईशा कियारा के 1 साल बाद बाल हृदय अनाथालय पहुंची थी। हेलो हेलो भैया, मैं अस्पताल से छुट्टी पा गई हूँ। मैं और विवान आपको खाने पर बुलाना चाहते हैं। ईशा, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूं, फुर्सत में फोन करूंगा। आदित्य का रवैया पहले जैसा क्यों नहीं रहा? इतना बदल गया। तो बस इतना ही। ठीक है, बैठक यहीं समाप्त। भैया, मैंने आपके पसंदीदा उबली हरी सब्जी बनाई है। इंटरव्यू में बताने से सबको पता है मुझे ये पसंद है, लेकिन असल में सिर्फ मेरी बहन को पता था। ये उसकी सबसे पसंदीदा डिश थी। ईशा, तुम अभी ठीक हुई हो, इधर उधर मत भटको, तुम अभी लौट जाओ। ओह, क्या आदित्य को कुछ पता चल गया? नहीं, जब तक कियारा है खतरा बना रहेगा। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करने का, और पहले विवान को शांत रखना होगा। हेलो, 2,30,00,000, मुझे बच्चा चाहिए। अभी तक गर्भ क्यों नहीं ठहरा? तो और कोशिश करो। जब तक कियारा जिंदा है मेरा जीना मुश्किल है। अगर मेरी असली पहचान खुल गई तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। इसलिए कियारा को। ये तो अपराध है। हमारे बच्चे के लिए तुम्हें यह करना ही होगा। ठीक है। कुमारी जियांग, सानवी की सहायिका ने यह गाउन वहां पहुंचाने को कहा। शहर में तुरंत डिलीवरी बुलाओ। तुम्हें पता होना चाहिए, हॉट कूचर ड्रेस डिजाइनर खुद पहुंचाते हैं। पता दो। बेवकूफ, आखिरी बार आगे ठगे जाने का मौका भी नहीं। यह कैसी बदहाल जगह है? तुम कौन हो? तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं सब दे सकती हूँ। मैं विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। बकवास बंद करो। तू आज यहां से लौटने वाली नहीं। चिल्लाती रहो, कोई नहीं आएगा। मेरा तुमसे कोई वैर नहीं। अगर तुमने खून किया, मौत की राह पर हम साथ चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। क्यों ना मरने से पहले मुझे खुश कर दे। नहीं नहीं, तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो। बात करते हैं, मैं 2 गुना दूंगी, 10 गुना दूंगी। हाँ हाँ हाँ, बेकार की बातें मत करो। कितनी औरतें मेरी सेवा करना चाहती हैं, मैं मानता भी नहीं। तू अब मेरी मुट्ठी में है। मैं जो कहूं तुझे वही करना होगा। नहीं नहीं। कमीनी।
थू। हाँ 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 हाँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं इतना बेवकूफ नहीं कि खुद हाथ खराब करूं। हाँ हाँ हाँ। नहीं। मजे करो, मर जा। हाँ 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 हाँ। नहीं। हाँ 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 हाँ। अमन, मिस्टर मल्होत्रा, मैंने कियारा को अपने ऑफिस बुलाया था, वो अभी तक क्यों नहीं आई? मिस मेहता सानवी कपूर को गाउन पहुंचाने गई हैं। सानवी कपूर? अभी ही उसने मुझसे फोन पर बात की थी, गाउन पहुंचाने का जिक्र तो नहीं किया। कहा कि सहायक ने उसे खुद पहुंचाने को कहा। बुरा हुआ। कियारा के कर्मचारी फोन का स्थान निर्धारण करो, उसकी लोकेशन पता लगाओ। जी। विवान, ईशा मेरी बहन है, ये बात। मुसीबत है, गाड़ी में बताता हूं। उधर ढूंढो। हाँ 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 हाँ। तुम क्या कर रहे हो? विवान। कियाराम, मेरा हाथ। कियाराम। तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरा हाथ। मेरा हाथ क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा तुम्हारे दाएं हाथ की नस क्षतिग्रस्त हो गई है, शायद अब तुम ब्रश नहीं पकड़ पाओगी। दाहिना हाथ नहीं तो मैं एक बेकार इंसान से क्या अलग हूं? कियाराम, ये सब अस्थाई है। बस तुम चाहो, तुम हमेशा मल्होत्रा समूह की डिजाइनर रहोगी। जो ब्रश तक नहीं पकड़ सकती वह डिजाइनर कैसी? मैं एक नकारा हूं, मल्होत्रा समूह में रहने लायक ही नहीं। बेकार की बात मत करो, बस पुनर्वास उपचार में मेहनत करो, जरूर ठीक हो जाओगी। आदित्य राय सर। कियारा, चाहे तुम भविष्य में ब्रश पकड़ पाओ या ना पाओ, चाहे डिजाइनर रहो या ना रहो, तुम हमेशा एक अहम हस्ती रहोगी। आदित्य राय सर, आप भी तो डिजाइनर हैं। आप जानते हैं हाथ डिजाइनर के लिए कितना जरूरी है। हालांकि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन कियारा मुझे बेहद जानी पहचानी लगती है। मेरा दिल कहता है वही मेरी बहन है। कियारा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, जान से भी प्यारी। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कियारा, तुम्हारी जान पर बड़ा खैरियत है। आदित्य के शब्दों का मतलब, क्या उसे पक्का यकीन हो गया कि कियारा ही उसकी असली बहन है? नहीं, जब तक वह मुझसे नहीं मिला, रहस्य सुरक्षित है। कियारा, अपने आखिरी दिन गिन लो। ये क्यों नहीं हो पा रहा? कियाराम, अगर तुमने ही हार मान ली तो फिर किसकी उम्मीद करें? अगर मैं डिजाइन नहीं बना सकूं तो मैं और क्या करूंगी? यही तो मेरा सपना था। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब जीने का क्या मतलब रह गया? तुम्हारा दायां हाथ काम नहीं करता, पर बायां हाथ तो है ना? कियारा, दायां हाथ बस एक औजार था। अभी वह तुम्हारे साथ नहीं है। क्या तुम उसका अंत मान लोगी? बायां हाथ भी दुनिया देख सकता है। डिजाइन का राज औजार में नहीं, बल्कि दिल की गहराई में होता है। तुम्हारा जुनून और लगन ही तुम्हारा असली हथियार है। मैं तुम जैसी नहीं हूं। मेरे पास वो जादुई हाथ नहीं। यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। मैंने भी मुश्किल दौर देखा है। हर दिन बाएं हाथ से चित्र बनाने का अभ्यास किया, रेखाओं और रंगों के बीच के बदलाव को महसूस किया। बाहरी दुनिया में मशहूर ईश्वर का दायां हाथ 3 साल पहले हुई कार दुर्घटना में ही
अपनी पहले वाली फुर्ती खो चुका था, लेकिन मेरे पास ये है और तुम्हारे पास हम हैं। सही कहा, बायां हाथ एक अलग अनुभव और नजरिया ला सकता है। कियारा, खुद पर भरोसा रखो, ठीक है? रिया सूद, शुक्रिया। मैं बस नहीं देख सकती एक प्रतिभा का इस तरह पतन। मिस सूद, मैं तो दुखों के सागर से निकल आई, लेकिन आप अब भी कियारा मेहता के चक्कर में फंसे हैं। मैं जल्द ही विवान मल्होत्रा से शादी करने वाली हूँ। मेरी सलाह है, दुश्मन पर दया करना खुद पर जुल्म करने जैसा है। आपको मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं। सुना है आप गर्भवती हैं। अपने बच्चे के लिए थोड़ी अच्छी बातें करो। आदित्य राय कहाँ है? अभी जांच कर रहे हैं। पिछली बार कियारा मेहता के अपहरण की घटना, अगर असली दोषी मिल गया तो वे उसे भी नहीं छोड़ेंगे। हंसी, मैं विवान मल्होत्रा से शादी करने जा रही हूँ, फिर मुझे इन बातों से क्या डर। कियारा, देखो, ये तुम्हारा जमा किया हुआ डिजाइन मसौदा है। इसे प्रतियोगिता का स्वर्ण पुरस्कार मिला है। निर्णायकों ने कहा, तुम दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। वे तुम्हारी अगली कृति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं बाएं हाथ का अभ्यास जारी रखूंगी। जो मुझसे प्यार करते हैं उन्हें निराश नहीं करूंगी, और जिन्होंने मुझे फंसाया उन्हें भी सज्जा से बच नहीं पाएगा। हाँ, आदित्य राय ही तुम्हारे लिए सही है। कियारा, तुम्हारी खुशी की कामना करती हूँ। मिस्टर मल्होत्रा की दुल्हन वह कैसे हो सकती है? विवान मल्होत्रा, इस शादी के बाद मैं सागरपुर छोड़ दूंगी। इसे एक अच्छी विदाई समझो। तुम्हारी खुशी की कामना करती हूँ। चलो चलो, पिए पिए। कियारा, मेरी शादी में तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा था, तुम यहाँ कैसे आई? कियारा, क्या तुम अभी भी मिस्टर मल्होत्रा के पीछे पड़ी हो? मिस्टर मल्होत्रा आज मिस अरोड़ा से शादी कर रहे हैं। क्या तुम जानबूझकर बीच में पड़ना चाहती हो? शायद उसे पता चल गया कि मिस्टर मल्होत्रा से उसका कोई रिश्ता नहीं। शायद मिस अरोड़ा की शादी में कोई नया निशाना ढूंढने आई है। कियारा, अगर तुम अभी मुझसे माफी मांगो तो मैं शायद श्रीमती मल्होत्रा के तौर पर तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते ढूंढ सकती हूँ। ये कंपनी नहीं है और तुम मेरी बॉस भी नहीं हो। तुम्हें यहाँ मेरे सामने रौब दिखाने का कोई हक नहीं। और तुम्हें तो बिल्कुल भी हक नहीं मेरी शादी में इतना शोर मचाने का। अगर अमीर दूल्हा ढूंढना ही है तो हमारी मिस अरोड़ा से अच्छी तरह विनती करो। अरे नहीं, श्रीमती मल्होत्रा से। शायद आज ही तुम साधारण से शाही बन जाओ। मिस्टर मल्होत्रा ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकती। ईशा अरोड़ा जैसी दुष्ट औरत से शादी करने देना। श्रीमती जी, आपकी सगाई की अंगूठी। माफ कीजिए श्रीमती जी, मैंने ठीक से नहीं पकड़ी, माफ कीजिए। तुम ईशा अरोड़ा, अपने गर्भ के बच्चे के लिए थोड़ा पुण्य कमाओ। तुमने खुद नहीं पकड़ी। अंगूठी के बिना मैं शादी कैसे करूंगी? ढूंढो बूढ़ी बेवकूफ। मांझीलता, ये तुम्हारी गलती नहीं है, उसे खुद ढूंढने दो। तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? विवान, कियारा मेहता ने मेरी अंगूठी चुरा ली। मिस्टर मल्होत्रा, आज आपकी शादी है। मिस मेहता को इस तरह पकड़ना शायद ठीक नहीं। विवान, शादी शुरू होने वाली है, चलो पहले वहां चलते हैं। रुको मांझीलता, तुम क्या कर रही हो? मिस्टर मल्होत्रा, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बात है मांझीलता? मिस अरोड़ा वह गर्भवती नहीं है। उन्होंने मेरी बेटी को धमकाया, मैं डरती रही, कह नहीं पाई। क्या? माफ कीजिए मिस्टर मल्होत्रा, ये मेरी गलती है। मैंने आपको तुरंत नहीं बताया। आप सजा दें मारे, मैं सब स्वीकार करूंगी। कृपया मिस अरोड़ा को मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने न दें। ईशा, मांझीलता मेरे साथ 10 साल से हैं, हमेशा सीमा में रहती हैं। किसी बाहरी की बातों से आपको झूठा नहीं ठहराएंगी। तुम बहुत खतरनाक हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे तो पता भी नहीं। मांझीलता की बेटी कहाँ पड़ती है? मैंने उन्हें कैसे धमकाया? पहले मुझे छोड़ो, समझाने दो। मांझीलता, घर पर मैं आपसे कभी कभी रूखा बोल जाती थी,
लेकिन आप मेरी नकली गर्भावस्था का झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? आपके पास क्या सबूत है? डरो मत, धीरे धीरे बताओ। श्रीमती जी ने गर्भवती होने की घोषणा करने से 2 दिन पहले खून लगी स्कर्ट मुझे धुलने को दी थी। मैंने तभी आपको समझाया था। डॉक्टर ने कहा था गर्भावस्था की शुरुआत में थोड़ा ब्लीडिंग होना सामान्य है। आप इस बात से मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? श्रीमती जी ने सच में स्कर्ट के बारे में कुछ नहीं समझाया। मैं सिर्फ आपके पछतावे से डरी थी, इसलिए बता दिया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो फोन करके पूछ लीजिए। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो फोन करके पूछ लीजिए। खैर, अर्जुन ने नकली गर्भ जांच रिपोर्ट बनवा दी थी। श्रीमती जी, आपकी रिपोर्ट आ गई है। गर्भावस्था 7 हफ्ते की है। आपको गंभीर रक्ताल्पता है। भ्रूण का विकास ठीक नहीं हो रहा। वक्त निकालकर जल्द अस्पताल आएं। पूरी जांच करवा लें। कियारा, आज की शादी रद्द कर दी गई है। कियारा, तुम फिर से? डॉक्टर, मरीज का परिजन कौन है? मैं हूं। पति होकर ऐसी लापरवाही। गर्भवती को इतनी गंभीर एनीमिया। बच्चा चाहते हो क्या? गर्भवती? तुम दोनों कब से साथ हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा नहीं है। मैं यहाँ कैसे? तुम बेहोश हो गई थी। परवाह मत करो, पहले आराम करो। गर्भवती हो, खुद नहीं जानती। गर्भवती? कहीं गलती तो नहीं? सुनो आदित्य, मुझे पता था तुम सीधे नहीं हो, पर इतना घटिया खेल सोचा न था। तुम्हारी जबान ठीक है, बोलना ना आए तो चुप रहो। पेट में बच्चा तुम्हारा नहीं है। इतनी जल्दी बाप बनने को? ऐसी औरत जिसे पता ही नहीं बच्चे का बाप कौन है। इसके लिए मुझसे बैर मोल लेने की हिम्मत? चले जाओ। कियारा, जैसा पहले याद है? हाँ। विदेश में तुम्हारा डिजाइन देखा, तुरंत वापस आ गया। तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, मेरी बिछड़ी हुई बहन। चिंता मत करो, बच्चे को मैं भी पालूंगा। तुम सच में मेरे भाई हो? भैया। कियारा, तुम मेरी बहन हो। भैया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। बोलो। बच्चा विवान का है। क्या कहा? मैं अभी उससे मिलता हूं। नहीं, ये राज तुमसे बाहर नहीं जाना चाहिए। उसका तो बच्चा भी है और शादी भी होने वाली है। मेरा बच्चा तो एक दुर्घटना है। मैं नहीं चाहती कि मैं उसके और ईशा अरोड़ा के बीच आऊं। ठीक है, मैं वादा करता हूं। शुक्रिया भैया। विवान मल्होत्रा, तुम जानवर हो। इस बारे में तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। भैया, मैं खुद निपट लूंगी। ठीक है, मैं बाहर इंतजार करूंगा। आ गई आखिरकार। इतने दिन काम पर नहीं आई, छुट्टी का भी कोई अर्जी नहीं दी। ये सारा काम कौन करेगा? आदित्य राय जैसे यहां हो तो ये छोटे मोटे काम शायद कुमारी मेहता की नजर में नहीं आते होंगे। बच्चा किसका है? यह मेरा त्याग पत्र है। मेरी मंजूरी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। लोग कहते थे तुम्हारा निजी जीवन अस्त व्यस्त है। मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अब तो इस बच्चे के पिता का भी पता नहीं होगा। तुम्हें डर नहीं लगता कि बच्चा पैदा होने पर लोग उसे बाप के नाम के बिना पैदा हुआ कहेंगे? विवान मल्होत्रा, तुम पशु हो। तुम्हें पता है यह बच्चा किसका है? मिस्टर मल्होत्रा, मैं इस्तीफा देने आई हूं, सूचित करने, तुमसे इजाजत मांगने नहीं। और मेरे बच्चे के निजी जीवन में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। क्या बात है, गुस्से में आ गए? क्या तुमने कभी सोचा है कि मल्होत्रा समूह छोड़ने के बाद तुम इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करोगी? आपकी चिंता की जरूरत नहीं। आप अपनी और ईशा अरोड़ा की फिक्र करो। तुम्हें यह हिम्मत कहां से आई? बच्चे के लिए सौतेला बाप ढूंढ लिया। कृपया अपनी जबान संभाल कर, इतना समय है तो तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। नमस्ते मिस अरोड़ा। कियारा ने इस्तीफा दे दिया है। मल्होत्रा समूह छोड़ दिया है।
कियारा के गर्भ में तुम्हारा बच्चा है। ये कियारा, मैं अंधा था, समझा था तुम। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हाँ, मुझे ईशा के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अमन, जी मिस्टर मल्होत्रा। ईशा के लिए ढूंढो सागरपुर का सबसे बेहतरीन प्रसूति केंद्र। जरूर आदित्य राय वाले से बेहतर हो। जी समझ गया। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक स्वीट खाली है, क्या आप दोनों में से कोई साधारण कमरे में जा सकता है? शिफ्ट? पता है मैं कौन हूं? कियारा, तुम्हारा क्या स्तर है जो मेरे जैसी स्वीट में रहो? मिस अरोड़ा, ये कमरा मास्टर आदित्य राय ने मिस खन्ना के लिए बुक किया है। अच्छा, तो किसी अमीर से चिपकी है? बेचारी, बच्चे का बाप भी नहीं, बेशर्मी से रिश्ता जोड़ रही है। ऐसे कोई साधारण कमरा दे दो। ईशा, क्या हुआ? आदित्य ने तुम्हारे गर्भ का खर्च भी भर दिया? नमस्ते। मुझे एक साधारण कमरा दीजिए। समय रहते समझ जाना अच्छा नहीं था, काबिलियत नहीं, फिर भी इतना शोर। आखिरकार सब कुछ तो मेरा ही हुआ। ईशा, याद रखना, ये कमरा मैंने खुद तुम्हें दिया था। अब मैं तुम दोनों के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मुझे घिन आती है। आदित्य बार बार कहता है कि वह बच्चे का बाप नहीं है। उसे यही पसंद है क्या? जब तक कियारा के पेट का बच्चा एक दिन भी ज्यादा रहेगा, मैं एक दिन ज्यादा खतरे में रहूंगी। कियारा, तेरी मौत नजदीक है। चौबीस घंटे के भीतर निपटाओ। मुझसे किए वादे का ध्यान रखना। पेट का बच्चा भी तुम्हारा है। 2 लाख की बात छोड़ो, पूरा मल्होत्रा समूह तुम्हारा होगा। काम पूरा होने पर 1 लाख और दूंगी। बिल्कुल भी भेद न खुलने देना। ठीक है। इतना वक्त बीत गया, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? पक्का है कि दवा डाल दी थी? बिल्कुल पक्का। प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? कहीं अर्जुन ने कोई चाल चली तो नहीं? जान, चलो यहां कुछ मजेदार करते हैं, शायद तुम्हारा पेट भर जाए। तुमने कियारा को जो दवा दी वह बेअसर थी। मैं तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं कर सकती, हम दोनों एक ही मोर्चे पर हैं। कुछ नहीं हुआ, मतलब उसने खाया ही नहीं। शका की क्या बात है? जान, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना नतीजा तुम जानती हो। मुसीबत से दूर रहना चाहिए, लेकिन कुमारी कियारा फिर से खतरे में पड़ सकती हैं। मैं क्या करूं? कियारा का खाना तुमने बदला था। ये तो जान का सवाल है। ये 10 लाख रुपए हैं, इस बार तुम करोगे, बस तुम सफल हो जाओ। कार्ड में और 20 लाख रुपए आ जाएंगे। अगर तुमने किसी को बता दिया, देखना यमराज तुम्हें कैसे ले जाता है। मेरा पेट। उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। चलो, मुझे बचाओ। विवान, मुझे बचाओ। कियारा, कैसी है? चलो। बच्चे को बचाओ, अपने बच्चे को बचाओ।
डॉक्टर क्या हाल है? गर्भवती का बहुत खून बह गया है, रक्ताल्पता गंभीर है, दुर्लभ RH नेगेटिव खून चाहिए। मेरा वही है। मेरे साथ आइए, बच्चा बच गया है। मरीज में अब गंभीर रिश्तेदारी वाली प्रतिक्रिया हुई है। एक सवाल पूछूं, क्या श्री विवान और कुमारी कियारा रिश्तेदार हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर अजीब बात है। तो फिर श्री विवान कियारा का बच्चा आपका है? क्या? ये नहीं हो सकता। बस आखिरी कदम बाकी था, रोकना ही होगा। तुमसे कुछ कहना है? कियारा, तुम्हारा क्या इरादा है? आदित्य कहाँ है? तुम्हें कोई परेशानी है? दूसरे के मंगेतर को क्यों फोन कर रही हो? विवान, चलो चलें। तुम क्या कहना चाह रही थी? कुछ नहीं। चूंकि तुम नहीं कहोगी तो मैं पूछूंगा, तुम बताना। बच्चा मेरा है ना? तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर। कुमारी जियांग को कोई गंभीर समस्या नहीं है, उन्हें बस शांत वातावरण में आराम की जरूरत है। मिस्टर जी, आइए। मुझे कहीं और जाना है, आप पहले जाइए। आपने अभी जो रिश्तेदारी से अस्वीकृति की बात कही, उसका मतलब क्या है? सिद्धांत रूप में कुमारी जियांग आपके बच्चे की अपेक्षा कर रही हैं। आप उन्हें खून देंगे तो रिश्तेदारी से अस्वीकृति हो सकती है, लेकिन यह अस्वीकृति एलर्जी जैसी ही लगती है। मुझे लगता है कुमारी जियांग में यह अस्वीकृति ज्यादा स्पष्ट नहीं है, शायद किसी दवा के कारण भी हो सकती है। पुष्टि के और कोई तरीके हैं क्या? आप सीधे कुमारी जियांग से पूछ सकते हैं। अरे मिस्टर जी, शाओ, तुम यहाँ कैसे? मैं प्रेग्नेंट हूँ, यहाँ रहना आसान है। पिछली बार जी ग्रुप की गाउन डिजाइन ने मुझे फैशन मैगजीन का बेस्ट कवर अवार्ड दिलाया। मैंने तुम्हें धन्यवाद कहने का मौका नहीं पाया। उस डिजाइनर का नाम क्या था? शेन यी। नमस्ते मिस शाओ, मैं ही शेन यी हूँ। इतनी प्रतिभाशाली मिस शेन को मिस्टर जी कब तक छुपाते रहेंगे? अरे ऐसा मत कहिए, आपके सामने तो हर कोई फीका लगता है। यहाँ मिस्टर जी और मिस शेन से मिलकर जरूर मेरी तरह ही। पहले तो आपको पिता बनने की बधाई। मुझे जल्दी है, अभी नहीं रुक सकती। अरे श्री मल्होत्रा, इतनी जल्दी कहाँ? आपको पता नहीं? मल्होत्रा की नई मुख्य डिजाइनर विवान उसके चक्कर में मुझे भूल गए। शायद वाकई बहुत काबिल है, मैं उसकी बराबरी कहाँ? काबिल? चाहे जितनी काबिल हो, कर्मचारी ही तो है। ऐसी घटिया लड़की इतनी कम उम्र में, पता नहीं किसका बच्चा है। हमेशा विवान के आसपास रहती है। गर्भवती? मजेदार। गर्भवती होकर भी इतनी बेशर्म। वह इसी सेनेटोरियम में रहती है, अपने को बहुत कुछ समझती है। इतनी अकड़ू। मेरा डिजाइन तो उसे पसंद नहीं आया। रिया सूद का डिजाइन भी उसकी नजर में कुछ नहीं। कितना शेख ही मारती है। तुम्हारा डिजाइन तो दुनिया की टॉप मैगजीन में छपा है। चलो मैं उससे मिलती हूं। यही कुमारी कियारा है ना? आप तो फ्लोरिस्ट्री एक्सपर्ट भी हैं। सानवी जी, आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई। ओह, तुम मुझे जानती हो? अब तो हालात ये हैं, कोई भी ऐरा गैरा मेरे साथ क्लास ले सकता है। कुमारी कियारा ने मल्होत्रा छोड़ दिया है, अब नई नौकरी ढूंढ रही हैं। फूल सजाना सीख रही हैं। अरे बाप रे, क्या भोली बनने वाली चालाक औरत है। अगर कोर्स पसंद नहीं आया तो दूसरा कोर्स चुन लो। यहाँ ताने मारने की क्या जरूरत है? तुम्हें इतना घमंड क्यों? मिस कपूर, कियारा मेहता तो हमेशा से ही जबरदस्त रही है। जबरदस्ती की आदत है। मैंने कभी किसी को नहीं देखा जिसे मैं, सानवी कपूर, काबू न कर सकूं। मिस कपूर, मुझे नहीं लगता हमारे बीच कोई दुश्मनी है। Já vou encontrar minha futura nora. तब तक शांत रहना ही अच्छा है। तुम मल्होत्रा समूह के गंदे तरीकों से इतना अकड़ क्यों रही हो? मैं, सानवी कपूर, सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ उन घटिया लोगों से जो रिश्ते जोड़कर पिछले रास्ते से आते हैं। कामयाब काम? तो मैं पूछती हूँ, ईशा अरोड़ा, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? मैंने तो मिस अरोड़ा का ही डिजाइन पहना है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी नजर भी तुमसे खराब है? कियारा मेहता, तुम क्या कर रही हो? सुनता हूँ तुम दूसरों की पहचान चुराने में माहिर हो। क्या बात है? क्या मेरे द्वारा ट्राई किए गए डिजाइन मसौदे को भी तुम अपना बताने वाली हो? चुराने वाली हो? मिस सानवी, एक सवाल है। आपकी गाउन के अंदरूनी हिस्से में क्या रेशमी अस्त्र लगा है? क्या बकवास कर रही हो? हॉट कुत्यूर पोशाक में रेशमी अस्त्र क्यों लगेगा?
आमतौर पर नहीं लगता, लेकिन मिस सानवी की गाउन बहुत टाइट फिटिंग की है। साइड में धातु जिप लगी है और मिस सानवी को धातु एलर्जी है, इसलिए मैंने जानबूझकर अंदर रेशमी अस्त्र लगाया था। ये डिजाइन और आराम दोनों देता है। मेरी हर पसंद नापसंद जानती थी, इससे मुझ पर गहरा असर पड़ा। अरे हाँ, मुझे याद आया, सच में रेशमी अस्त्र लगा था। हाल ही में मैं बहुत सारे डिजाइन बना रही थी, तो ये छोटी बातें भूल गई। एक बात भूल जाना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं। क्या ये गाउन तुमने डिजाइन की थी? छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुमने मेरी कितनी चीजें छीनी हैं। मिस सानवी, चलिए हम चलते हैं। जामी हो बो तंता कोइज़। कहीं कोई आपका फायदा तो नहीं उठा रहा? कहीं मैं ईशा का मोहरा तो नहीं बन गई? नहीं, मुझे सीधे पूछना होगा। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, फैशन मैगजीन वाली हॉट कुतियोर डिजाइन क्या कियारा मेहता ने की थी? हाँ, क्या हुआ? मैंने अभी मिस अरोड़ा को एक आदमी के साथ कमरे में देखा। वे मुझे पता चल गया। कियारा मेहता, मुझे पक्का यकीन है कि ये डिजाइन मसौदा तुमने ही बनाया है। हाँ तो क्या कुछ बदल जाएगा क्या? तुमने ईशा अरोड़ा की मदद क्यों की? तुम्हें दिखाई नहीं देता? सब लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी प्रेमिका है, उसकी चापलूसी कर रहे हैं। मैं भी वैसा ही हूँ। विवान, तुम आए तो मुझे बताया भी नहीं। ईशा अरोड़ा, तुम घबरा क्यों रही हो? सुबह सुबह पागल मत बनो, हर किसी पर भौंकने लगती हो। हाँ, मैं पागल हूँ। शुरू से ही तुम्हारी मदद करने की मेरी पागलपन थी। सानवी कपूर का डिजाइन चित्र, तुमने खुद कहा था कि वो मेरा है, और तुम मल्होत्रा समूह की डिजाइनर हो। यह तुम्हारा काम था, मेरी मदद नहीं। बचपन से लेकर आज तक तुमने जो कुछ भी चाहा बस मांग लिया। मैंने हमेशा तुम्हें दिया। तुमने मेरे साथ क्या किया? विवान मल्होत्रा, तुम्हें जो जानना था सब पता है। चुनाव कर लिया है, फिर भी कियारा को परेशान क्यों कर रहे हो? तुमने उसे सब कुछ बता दिया। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे लगा वह कुछ नहीं जानता, इसलिए ईशा अरोड़ा ने मुझे सताया। पता चला सब मेरी ही भूल थी। तुम लोग क्या कह रहे हो? कियारा मेहता, मुझे तुमसे कुछ और पूछना है। बाहर जाओ, मैं तुम लोगों को देखना भी नहीं चाहती। दोनों जाइए। विवान, तुम कियारा पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो। अब उसे आदित्य राय का साथ मिल गया है। देखो तो उसकी उद्दंडता, एकदम झगड़ालू औरत जैसी। आज सुबह तुम्हारे कमरे में आदमी कौन था? कौन आदमी? सानवी ने देख लिया। वह मेरा ममेरा भाई था। आज उसे फुर्सत थी, मिलने आया था। तुम्हारा ममेरा भाई? वह क्या करने आया था? उसने देखा मैं गर्भवती हूँ, नींद ठीक नहीं आती, तो पोषण पूरक लेकर आया। हो गया। अर्जुन, मैंने तुम्हारी एक निशानी दुनिया में छोड़ दी है। अब तुम चैन से जा सकते हो। तुम कब आई? मेरा बच्चा कैसे? इतना डर गई हो? मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम किया है। कियारा को खत्म कर दो। मेरे पेट में जो बच्चा है वो विवान मल्होत्रा की इस दुनिया में अकेली औलाद होगी। शुक्रिया, अगली बार गर्भ जांच के लिए आऊंगी। वही है। मिस्टर मल्होत्रा, मिस अरोड़ा, वह क्या हुआ? उसने कत्ल कर दिया। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। आज तुम्हें सारी बात साफ साफ बतानी होगी। विवान, मैंने जानबूझकर नहीं किया।
अर्जुन के बचने की उम्मीद बहुत कम है। बच भी गया तो कुछ नहीं बोलेगा। सारी सच्चाई उसके साथ ही गायब हो जाएगी। मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे, वो तुम्हारा ममेरा भाई नहीं था? तुम तो जहरीले दिल वाली हो। वह सच में मेरा ममेरा भाई था, लेकिन मैं बचपन से ही उसके साए में जीती रही। बड़ी होने के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। वह अक्सर मुझसे पैसे मांगता था। अगर मैं न देती तो वह मेरे बचपन की अपमानजनक तस्वीरें सार्वजनिक कर देता। विवान मल्होत्रा, मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए बार बार उसकी धमकियों में आ गई। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा जन्म लेते ही एक कलंकित मां को देखे। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरा बैंक खाता देख लो। उसने मुझसे 2 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विवान, मैं सच में नहीं चाहती थी उसके साए में जीना। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अमन जी उस पर 24 घंटे नजर रखो, किसी को भी पास ना आने देना। जी आज की इस घटना की मैं पूरी जांच करूंगा। अभी तुम गर्भवती हो, पहले आराम करो। तुम सब जो मेरे रास्ते में आते हो अंत में मरोगे। मिस अरोड़ा, कियारा मेहता के पास नया आदमी आ गया है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। बेकार की चीज, पैसे लेकर काम नहीं करता। देखता हूं तुझे कैसे सजा देता हूं। उसके पास जाने का रास्ता ढूंढो। मैं मिस्टर मल्होत्रा के सामने तेरा भेद खोलूंगी। मत पियो। पानी में जहर है। डॉक्टर, डॉक्टर। कियारा जी, पहली बार जहर देकर गर्भपात करवाने की कोशिश वह मैंने किया था। मैं अपना पाप और नहीं बढ़ाना चाहती। ईशा तुम्हें जहर देने की सोच रही थी। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? मेरा बीमार बेटा ईशा के पैसे से दवा ले रहा है। मुझे उसकी सुननी पड़ी। अब तुम्हें बेटे की सजा का डर नहीं। मैं और जबरन वसूली नहीं चाहता। तुम अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हें बचाया। तुम जरूर मेरी मदद करोगे। कियारा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं भैया। मैं तुम्हें सागरपुर से ले जाऊंगा। मैं फिर तुम्हें नहीं खो सकता। चलो। नहीं भैया, मुझे यहीं रहना है, जैसे को तैसा। मिस मेहता, मेरे पास सबूत है। ईशा का बच्चा मिस्टर मल्होत्रा का नहीं। विवान मल्होत्रा, क्या तुम इंसान भी हो? तुम्हें दिमाग की बीमारी है। क्या तुम इंसान हो? तुमने ईशा को इजाजत दी कियारा को 2 बार झड़ देने की। क्या ईशा हद पार करके खुद झड़ देने आई। क्या क्या तुम चाहते हो कियारा अर्जुन जैसी हो जाए, बाकी जिंदगी हॉस्पिटल में पड़ी रहे? वह ठीक है? कैसी है? ढोंग मत करो। अगर देखभाल कर्मी का दिल न जगता, कियारा की तबीयत खराब हो चुकी होती। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अच्छा हुआ। क्या तुम इंसान हो? ईशा का बच्चा उसकी बचाव की ढाल है। मैं तुम्हें बता दूं, ईशा का बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। क्या कहा? तुम्हें हैरानी हुई? तुमने खुद क्या किया ये नहीं जानते? घटिया मर्द। ईशा अरोड़ा के पेट में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है। बेबुनियाद बातें मत करो। तुम पिता बनने लायक ही नहीं हो। मैं तुमसे कहता हूं, अगर इस बार तुमने ईशा को छोड़ दिया तो मैं उसे जरूर जेल भिजवाऊंगा। तुम रोज क्या क्या करते रहते हो? तुम्हारी औकात क्या है? मैं सच्चाई जरूर पता लगाऊंगा। तुम्हारी तरह जल्दी में किसी का बाप बनने नहीं जाऊंगा। तुम घटिया मर्द हो। मेरा नहीं है, लेकिन मैं उसकी जिंदगी भर देखभाल करूंगा। जिंदगी भर? दूसरे का बोझ उठाने वाला बनकर रह जाओगे जिंदगी भर? तुम निकम्मे इंसान हो। कियारा ने तुम्हारी और ईशा के रिश्ते को बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी खुद झेल ली। तुम उसके लायक ही नहीं हो। मैं निकम्मा? तुम्हारी अपनी प्रेमिका है, उसके साथ नहीं रहते, हर दिन कियारा मेहता के आसपास रहते हो। तुम कितने अच्छे हो। तुम मुझसे अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? कियारा मेहता मेरी बरसों से बिछड़ी हुई सगी बहन है। वे भाई बहन कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे साले साहब हैं। सुनो मिस्टर मल्होत्रा, मेरे बेटे को बचाइए। मेरे पास ईशा अरोड़ा के अपराध का सबूत है। तुम कौन हो? कहां हो? मैं आरोग्य केंद्र में आपका इंतजार कर रहा हूं। सारे सबूत यहां हैं। ईशा ने मुझे उसे झड़ देने को कहा था। मैंने चुपके से ग्लूकोज डाल दिया। श्री मल्होत्रा, अर्जुन होश में आ गया है। ईशा ने आपको झड़ देने के अलावा और क्या करने को कहा?
आपको ईशा के लिए राज नहीं छिपाना चाहिए। आप उसके प्रति वफादार हैं। वह आपको मार डालना चाहती है। चले जाओ। ईशा जो कहे वही सही। कितनी गहरी मोहब्बत है। क्या आप जानते हैं अस्पताल में ईशा ने आपके लिए क्या किया? उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसने आपकी ऑक्सीजन नली निकाल दी। उसने आपकी ऑक्सीजन नली निकाल दी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं यकीन नहीं करूंगा। मुझसे बात निकलवाना चाहते हो? अगले जन्म में सोचना। अमन, जी। उसे सीसीटीवी दिखाओ। पुलिस की जांच के मुताबिक यह दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ब्रेक के तार काटे गए थे। इसके अलावा ईशा ने आपके बेहोश रहने के दौरान देखभाल कर्मी को उकसाया आपकी ड्रिप में दवा मिलाने के लिए। अगर अमन 24 घंटे निगरानी न करता तो आपका दिमाग पहले ही मर चुका होता। क्यों? अब आपका उसके लिए कोई उपयोग नहीं रह गया है। सच बोलो, यही आपका एकमात्र रास्ता है। गौर से सोचो, आप यहां क्यों पड़े हैं? सोचकर मुझे फोन करना। सच्चाई। क्या आप सह पाओगे? मैं उसका पूर्व प्रेमी था। झूठा गर्भ प्रमाण पत्र, कियारा का गर्भपात, सब मैंने ही किया था। उसके पेट में जो बच्चा है वह भी मेरा है। कियारा, वह कहां है? ईशा, विवान मल्होत्रा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं तुम्हारे बच्चे और कियारा मेहता को साथ ले जाऊंगी। ईशा अरोड़ा, तुम कहां हो? तुम क्या करने वाली हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं असली श्रीमती मल्होत्रा बनना चाहती हूँ। ईशा अरोड़ा, तुम्हारी अमूर्तपूर्ण इच्छा पूरी नहीं होगी। अभी भी समय है, रुक जाओ। रुक जाओ। विवान मल्होत्रा, मैंने पहले जो कुछ कहा सब झूठ था। तुमने मुझ पर विश्वास किया। अब मैं सच कह रही हूं तो तुम यकीन नहीं करते। मैं तुम्हें बताती हूं, कियारा मेहता इस वक्त मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें 3 घंटे देती हूं। तुरंत प्रेस सम्मेलन बुलाओ और मुझसे शादी की घोषणा करो। मल्होत्रा समूह की 50% हिस्सेदारी स्वेच्छा से मेरे नाम कर दो, नहीं तो तुम कियारा मेहता को देखोगे मां और बच्चे दोनों की जान जाते हुए। ईशा, कुछ गलत कदम मत उठाना। हम शांति से बात कर सकते हैं। पहले बताओ तुम कहां हो? विवान मल्होत्रा, अगर तुम्हें सच में कियारा की परवाह है तो मेरी सारी शर्तें मानोगे। तुम हमेशा ऊंचे रहते हो। मुझे ही तुम्हारी हर बात माननी पड़ती थी। आज मैं तुमसे गिड़गिड़ाना चाहती हूं। ठीक है, ठीक है, जो भी कहोगे वही करूंगा। बस कुछ गलत मत करना। ईशा, तुम अमन, तुरंत प्रेस सम्मेलन बुलाओ। जी मिस्टर मल्होत्रा, ईशा अरोड़ा और कियारा मेहता, उनके फोन पर कर्मचारी स्थान निर्धारण है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो, मैं उनके पास जाती हूँ। जल्दी जाओ। ठीक है। ईशा, तुम्हारे पेट में तो विवान मल्होत्रा का बच्चा है। बच्चे के जन्म के बाद तुमने उसके बारे में नहीं सोचा? बच्चा? तुम्ही की वजह से विवान ने मुझे जामुनी उपवन में बुलाया था, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ तुम हो। तो तुम्हारा बच्चा झूठा गर्भ प्रमाण पत्र? लेकिन अब मैं सच में गर्भवती हूं। फिर भी विवान तुम्हारा ही पक्ष ले रहा है। ऐसा क्यों? दुनिया भर का प्यार तुम्हें ही क्यों मिलता है? मैं तो तुम्हारी दुनिया से हटने का फैसला कर चुकी थी। तुम फिर भी मुझे क्यों नहीं छोड़ती? तुम्हें छोड़ दूं? बचपन से लेकर आज तक तुम हर चीज में बेहतर रही हो। जो मैं चाहती थी तुम्हें आसानी से मिल जाता था। मुझे बस ये एहसास चाहिए कि तुम मेरे पैरों तले हो। तुम कब से ऐसी हो गई? बाल हृदय अनाथालय में रहते हुए तुमने मेरे लिए हिम्मत से आगे आकर खड़ी हो गई थी। मुझे पेंटिंग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। हिम्मत से आगे आना? कियारा, तुम अभी भी उतनी ही भोली हो और आसानी से धोखा खा जाती हो। पता है, अब मुझे तुम्हारा यह चेहरा सबसे ज्यादा नफरत है। लेकिन जब मैं मुश्किल में थी तो तुमने मेरे डिजाइन बेचने में मेरी मदद की थी। बस अब कुछ मत कहो। मैंने जो किया वो तुम समझते नहीं। मैं तुम्हारा एक डिजाइन मसौदा 11,50,000 रुपए में बेचती हूँ और तुम्हें सिर्फ 3,450 रुपए देती हूँ। क्या तुम पागल हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदार रही, चाहे मैंने विवान मल्होत्रा का बच्चा पैदा कर लिया हो।
चाहे बच्चा बाप के बिना ही पैदा हो, फिर भी मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारे और विवान के रिश्ते में दरार आए। अपना फायदा ना देखे तो जीना बेकार। दुनिया तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुम्हें अब मुझसे बहुत नफरत होगी ना। मुझे तो बस तुम पर तरस आता है। अपना यह चेहरा बदलो। इधर ईशा अरोड़ा, हिलना मत। हिले तो सब मरेंगे। ईशा शांत हो जाओ। प्रेस सम्मेलन की तैयारी चल रही है, कुछ करना है तो मुझ पर आओ। उसे चोट मत पहुंचाओ। मैं असली श्रीमती मल्होत्रा बनना चाहती हूँ और मल्होत्रा समूह का असली नियंत्रणाधिकार तुम लेकर आए हो। इनमें से कौन सी चीज? प्रेस सम्मेलन की तैयारी हो रही है, पहले चाकू नीचे रखो, हम अभी प्रेस सम्मेलन स्थल पर चलते हैं। हिलना मत। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, चाकू नीचे रख दो, हम अभी चलते हैं। कियारा मेहता, देखो तुम्हारी कितनी खूबसूरती है। 2 मर्द तुम्हारे लिए इश्क में जल रहे हैं। बताओ मैं तुमसे कम हूं कहां? हिलना मत। कियारा मेहता, सुन लो, आज इन दोनों में से सिर्फ एक जिंदा बचेगा। तुम चुनो। मैं उसकी जगह लेता हूं, उसे जाने दो। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों? क्यों? तुम हमेशा सबसे श्रेष्ठ रही। अब चलो साथ मरते हैं। ईशा, ईशा, डॉक्टर ईशा अरोड़ा कैसी है? समय पर इलाज मिल गया। चाकू जरूरी जगह नहीं लगा। निगरानी जारी रखनी होगी। अच्छा, शुक्रिया। मिस्टर मल्होत्रा, चिंता न करें, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। अच्छा, सम्मान से बात करो। डरो मत। कियारा, मैं कितना नाकारा हूं। मैंने तुम्हें खतरे में कैसे डाल दिया। मुझे तुम्हारी क्षतिपूर्ति करने का एक मौका दो। तो तुम्हें मुझे अच्छी तरह संभालना होगा। आज के इस शुभ अवसर पर सबकी नजरों के सामने उत्तम जोड़ी संग साथ समृद्धि पाए, साथ निभाने का वचन निभाए, पति पत्नी परस्पर सम्मान करें। कृपया दोनों नवविवाहित एक दूसरे को विवाह अंगूठी पहनाएं और वचन दें कि गरीबी अमीरी, स्वास्थ्य बीमारी में भी हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे और सहारा देंगे। ठीक है, अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। चूमो चूमो। चूमो चूमो चूमो। श्रीमती और कुमारी दोनों की फैशन अभिव्यक्ति शानदार है। बिल्कुल। श्रीमती और कुमारी ने दुनिया भर की प्रमुख फैशन पत्रिकाओं के आवरण छीन लिए हैं। मल्होत्रा परिवार की कला की विरासत आगे बढ़ेगी। कैमरे की ओर देखो। 3 2 1 मुस्कान।